या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा मलादा कृष्णमोह महामाया प्रयच्छति कामाग्निपर्णा तपसा ज्वलन्तीं वैरोचने कर्मफलेषु धुष्टा दुर्गा देवी शरणं प्रपद्या महेशुरान्नाशयित्रेति नमः कालरात्रि ब्रह्मस्तुता वैष्णवी स्कन्दमासरा सरस्वती मदतिं दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवां सब द्वारन को छोड़कर माँ आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली तब मेरी ओर निहार मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजमवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो नाभ्यां विनां पश्यन्ति सिद्धस्वान्तास्थमीश्वरा बोलिए श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। जगदम्बे मात की जय। आइए सब मिल करके भगवती स्तोत्र रसपान करते हैं। बोलिए भगवती मैया की जय। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल शुंभ कपाल धरे
पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय पाप विनाशिनी बहुफल दे।
शुचिः गृहे वसुद्धभावेन व्रता भगवती सदा। बोलिए अम्बे मैया की जय। महामाया मैया की जय। जगदम्बा मैया की जय। शीतला मैया की जय। कामाख्या मैया की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। वीर बलवंत हनुमंत लला की जय। बमलेश्वरी मैया की जय। शमलेश्वरी मैया की जय। मौली माता की जय। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, श्रोता समाज, आदरणीय जन, माँ भगवती स्वरूपा माताएं, शिव स्वरूप पिता तुल्य गणमान्य जन, युवा भाई बहन, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन, भक्त अनुरागी, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। और आप सभी को सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए 2 मिनट माँ का भजन करते हैं, उसके पश्चात कथा में आगे प्रवेश करेंगे, ठीक है। बोलिए जगदम्बा मात की जय। कभी दुर्गा बन के, कभी काली बन के, चली आना मैया जी चली आना। कभी दुर्गा बन
तुम काली रूप में आना, तुम तारा रूप में आना, तुम तार रूप में आना, खपर हाथ लेके शांति साथ लेके चलिया ना मैया जी चलिया ना। कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के चले आना मैया जी चले आना। तुम शीतला रूप में आना, तुम शीतल रूप में आना, तुम ठंडे रूप में आना, तुम ठंडे रूप में आना, तुम शीतला रूप में आना, तुम शीतल रूप में आना, तुम ठंडे रूप में आना, तुम ठंडे रूप में आना। झाड़ू हाथ लेके गदा साथ लेके चलिया ना मैया जी चलिया ना। कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के चले आना मैया जी चले आना। बोल दुर्गा मैया की जय हो। तुम सरस्वती रूप में आना, तुम सरस्वती रूप में आना, तुम विद्या रूप में आना, तुम विद्या रूप में आना, तुम सरस्वती रूप में आना, तुम सरस्वती रूप में आना, तुम विद्या रूप में आना, तुम विद्या रूप में आना। हंस साथ लेके वीणा हाथ लेके चलिया ना चलिया ना। कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के चले आना मैया जी चले आना। कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के चलिया ना चलिया ना। कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के चले आना मैया जी चले आना। चलिया ना मैया जी चलिया ना। चले आना मैया जी चले आना। चलिया ना मैया जी चलिया ना। चले आना मैया जी चले आना। बोलो दुर्गा मैया की जय, शेरों वाली मैया की जय। कहाँ पहुंचे थे हम लोग कल कथा में? भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था कल, और उसके बाद क्या हुआ? जन्म के बाद में
जैसे भगवान श्री कृष्ण का कल जब जन्म हुआ, उनके पिता वसुदेव जी उनको कारागृह से बाहर लेकर के जब जाने लगे, हथकड़िया बेड़िया कट गई, पहरेदार सब सो गए। बाबा जैसे लेकर के जब जाने लगे, और बाबा जब लेकर के जाने लगे तो मंद मंद बारिश होने लगी। चंद्रमा जो है भगवान का दर्शन कर रहे हैं। चंद्रमा बस को दर्शन क्यों मिला? कुछ कारण होगा। चंद्रमा को ही दर्शन इसलिए मिला क्योंकि रामचंद्र जी जो है जब आए थे तो दिन में आए थे, है कि नहीं? और दिन में जब आए थे तो चंदा को दर्शन नहीं मिला था, चंदा नाराज हो गए थे। और भगवान से कहे कि आप दिन में आ गए हो भगवान। तो राम जी ने कहा चिंता मत करो, अगली बार जब आऊंगा तो रात में आऊंगा, है कि नहीं? और तुम्हारे नाम को मेरे नाम के पीछे जोड़ा जाएगा, भाई चिंता मत करो कहे। इसलिए हम लोग कहते हैं ना रामचंद्र कृष्ण चंद्र। तो राम जी ने वादा किया था चंद्रमा को कि अगली बार मैं रात में आऊंगा, इसलिए भगवान अगली बार रात में पहुंचे 12 बजे। और भगवान का सुंदर जब जन्म हुआ, बाबा लेकर के जब जाने लगे, यमुना मैया हला हल भरी है। यमुना मैया श्रृंगार करके बैठी है अपने पति का दर्शन करने। यमुना कौन है? कालिंदी कहा गया है। यमुना क्या कहा गया है? कालिंदी, है ना? और कालिंदी कहा गया है यमुना मैया को। तो यमुना मैया श्रृंगार करके बैठी है प्यारे, और मेरे पति आ रहे हैं, है? तो वहां पर भगवान कन्हैया ने ताड़ना लगाया है, अरे ससुर है सामने, थोड़ा घूंघट डालो। ताड़ना कैसे लगाया? पैर को निकाल के मारे है ना यमुना को, है? और यमुना का जल जैसे भगवान के पैर को छुआ तो नीचे आ गया। और जैसे भगवान को लेकर के जब गोकुल गए तो गोकुल में सब सोए हुए हैं, सन्नाटा छाया है। गोकुल में सब सोए हुए हैं, सन्नाटा पहरा छाया हुआ है, और सब सोए हुए हैं गोकुल में। वसुदेव जी आए और लाला को छोड़ दिए वहां, और लाला को छोड़ करके जो लाली आई थी, उस लाली को पकड़ करके वापस कारागृह आ गए। कारागृह जैसे ही आए तो कारागृह जैसे जब आए प्यारे भक्तगण, तो कारागृह जैसे पहुंचने लगे तब अपने आप दरवाजा बंद हो गया और अपने आप हथकड़िया और बेड़िया लग गई वसुदेव जी। अब कन्या जो है कारागृह में आई तो जोर से चिल्ला देती है, रो देती है, योग माया है। माँ भगवती जगदम्बा ने कहा था देवताओं को अष्टभुजी रूप बनाऊंगी, बोली थी। तो वही मैया जो है कारागृह में आकर के इतना जोर से रोई, इतना जोर से रोई, पूछो मत। सारे पहरेदार जाग गए, और सारे पहरेदार जागे तो बात कंस तक चला गया। बोले कंस महोदय, बोले चलो आपका जो शत्रु है वो जन्म ले लिया, चलो कारागृह चलो, आपका जो शत्रु है आ गया, देवकी का 8वां बेटा आ गया, चलो। और कंस आया, धम 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 धम। और कंस जैसे आया, और कंस जब आया तब देखा ये तो कन्या है, अरे इसका क्या करूं? तो सिपाहियों ने कहा मार डालो महाराज, छोड़ो मत। अरे ये भी आपकी काल हो सकती है, आपकी काल हो सकती है, छोड़ो मत। और उस कन्या को पकड़ करके कंस ने जैसे उठा करके जब मारने के लिए किया, तो वो कन्या जो है कंस के सिर में लात मारी, और आसमान में जाकर के वही क्या बन गई? आसमान में जाकर के वही विंध्यवासिनी अष्टभुजा वाली नव दुर्गा मैया बन गई। बोलो नव दुर्गा मैया की। वही नव दुर्गा मैया बन गई, और दुष्ट से कहती है, दुष्ट अरे तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो कब कब पहुंच चुका है, पहुंचा दी हूं मैं उसको, तू मुझे मार पाएगा? एक इशारा करूंगी तेरा सर्वमूल नाश हो जाएगा, तू मुझको जानता है? वही महिषासुर, वही चंडमुंड, वही शुंभ निशुंभ, वही धूम्रकेतु, वही रक्त बीज को मारने वाली मैं साक्षात पराम्बा जगदम्बा मैया हूँ, मुझे कहता है? इतना कह करके मैया चली गई। कंस डर गया मैया की बात को सुन के। कंस ने रातों रात आदेश कर दिया, राक्षसों को बुलवा लिया,
और राक्षसों को बुला के आसपास कहा कि बोले आसपास जितने बच्चे जन्म लिए हैं जाओ सबको मारो, अकासुर बकासुर पूतना सबको बुला लिया। और रातों रात आदेश कर दिया। इधर प्रातः काल 4 बजे नंद बाबा जो है गौशाला गए अपनी, और गौशाला में जब गए तो गौशाला में गए तो सुंदर उतने ही समय इनकी बहन का नींद खुला। सुनंदा नाम था, नंद जी की बहन का नाम क्या था? नंद बाबा जी की 2 बहन थी, नंदा और सुनंदा। ठीक, तो सुनंदा ने देखा अरे भैया तो गौशाला चले गए हैं, भाभी सोई है, भाभी के बाजू में छोटा बच्चा खेलिया कर रहा है। तुम बोले भाभी को जगाओ, मैं भैया को बताने जाती हूँ। और एक बहन चली गई गौशाला, और एक बहन जो है भाभी को उठाती है और थाली को पीट पीट करके सबको जगाने लगी। बधाई हो, बेटा हुआ है हमारे यहाँ हमारे भैया का। सुनंदा जो है गौशाला जा रही है, और गौशाला जा रही है सुनंदा जो है भैया को चिल्लाती है, भैया बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अरे क्या हुआ सुनंदा? अरे हमारे घर में छोरा आया है। ओहो बेटा आया है मेरा? बोले हाँ, ले पूरी तिजोरी की चाबी रख ले, जो निकालना है निकाल ले, इस बुढ़त काल में बेटा मिले हैं मुझे। तो सारे लोग जो है प्रातः काल 4 बजे से उत्सव चालू हुआ भगवान का गोकुल में, और सब आनंद उत्सव मनाने लगे। सारी सखियां सारी गोपियां आने लगे जाने लगे, एक आ रहा है तो एक जा रहा है, एक जा रहा है तो एक आ रहा है, सब नाच रहे हैं गा रहे हैं उत्सव मना रहे हैं। पूतना मैया आ गई उसी समय। पूतना जो है राक्षसी बहुत भयंकर। अब वो राक्षसी जो है गोपी का रूप बना के आई है, गोपी का रूप बना के आके घुस के नाचने लगी। यशोदा ने पूछा, बोले कौन हो? बोले हम ब्रज की बहू हैं हम, बहू। अच्छा कब शादी हुआ? अरे अभी भी शादी हुआ है, ज्यादा निकलती नहीं हूँ घर से, कहाँ देखोगे आप, इसलिए मैं आपके यहाँ सोची मैंने कि आपके यहाँ बेटा आया, चलो मैं भी बधाई देने आ जाऊँ। तो बधाई देने आई हूँ आपको, ऐसा कह करके बच्चे को पकड़ ली, आंगन में आ गई, और बच्चे को पकड़ करके आंगन में आके कूद कूद की नाचते नाचते आसमान में ले गई बच्चे को। पूतना बड़े आकार में आ गई। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसके स्तनों को पकड़ा, और स्तनों को पकड़ करके खींचने लगे भगवान। पूतना मौसी का पहले दूध पिया, फिर उसके प्राण को हरा भगवान ने। पूतना मौसी कही छोड़ो छोड़ो, भगवान ने कहा मौसी पकड़ना आता है, छोड़ना तो मैंने सीखा नहीं है कि नहीं? एक बार उसको पकड़ लिया फिर नहीं छोड़ता मैं। और उसके प्राण को हरण करके भगवान पूतना को ले जाके गोकुल के जंगल के बीच में पटक पटक, बहुत सारे पेड़ पौधे खत्म। 18 किलोमीटर की थी पूतना जो है, 18 किलोमीटर, 6 कोस। एक कोस में कितना किलोमीटर होता है? 3 किलोमीटर। और एक योजन में कितना दूरी होता है? 14 किलोमीटर। 14 से 15 किलोमीटर की दूरी होती है एक योजन में। तो 6 कोस की पूतना, 6 या 18 किलोमीटर की पूतना जब गिरी, बहुत सारे पेड़ पौधे तड़ 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 सब दौड़े दौड़े आए, बच्चे को उतारे। यशोदा मैया जो है झाड़ा देने लगी, मेरे बच्चे को नजर लग गया, गौ माता के पुंछ से मारने लगी, गौ माता के रज को उठा के लगाने लगी, गौ माता के गोबर को लगाने लगी, मेरे लाला को नजर लग गया है कह करके। याद रखना, कभी किसी बच्चे को नजर लग जाए, गौ माता के पुंछ को पकड़ के उसके सिर में 5 बार झाड़ा मारना, नजर उतर जाता है। गौ माता के चरण रज को उठा करके मस्तिष्क में लगा दो, गौ माता के गोबर को पूरे शरीर में लगा दो, पैरों में, घुटनों में, जंघा में, तो नजर उतर जाता है कि नहीं? पूतना को मारे भगवान, पृथ्वी तत्व को शुद्ध किए भगवान जो है। उसके बारे में फिर तृणावर्त को मारे भगवान, सक्टासुर को मारे, अघासुर, बकासुर। भगवान धीरे धीरे बड़े हुए, 5 साल के गैया चराने गए, वहां अघासुर, बकासुर और लोमसूर आदि आदि राक्षसों को भगवान मारे हैं। भगवान जो है जब मारते गए सबको, उसके पश्चात भगवान ने सुंदर माखन चोरी की लीला किया। सब सुने हो भागवत की कथा में, है कि नहीं? सुने हो नहीं भागवत की कथा में? भागवत, देवी भागवत में उतना विस्तार से नहीं बताया गया है, संक्षिप्त में बताया गया है राम कथा कृष्ण कथा को। तो भगवान 5 साल के हुए गैया चराने गए, तो भगवान का नाम पड़ गया गोपाल।
वहां से आने के बाद में भगवान ने गिरिराज धारण किया, इंद्र का अहंकार तोड़ा, ब्रह्मा का अहंकार तोड़ा। और उसके बाद में फिर इंद्र का अहंकार तोड़ने के बाद में भगवान जो है क्या किए, रास किए। रास करके कामदेव का अहंकार तोड़े भगवान। वापस मथुरा आए, मथुरा आने के बाद में कंस को मारे हैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है। और कृष्ण भगवान ने कंस को जैसे ही मारा, कंस को मारने के पश्चात प्यारे भक्तगण, कंस को मारे और कंस को मारने के पश्चात भगवान जो है अपने माता पिता को जेल से मुक्त कराए, देवकी और वसुदेव को, और नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठा दिया और मथुरा में रहने लगे। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, ये जरासंध की बेटियां थी। जाके पिता से शिकायत कर दी, पिताजी आपके दमान को वसुदेव का बेटा मारा है, तो 17 बार आक्रमण कर दिया, 17 बार आक्रमण किया और 17 बार हार हार के वापस आया। 18वीं बार कालयवन नाम के राक्षस को लेकर के गया। भगवान रण को छोड़ करके भागे, क्योंकि कालयवन की मृत्यु भगवान के हाथ में नहीं थी, कालयवन की मृत्यु मुचकुंद महात्मा के हाथ में थी। वो भगवान भागे, प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े, वहां मुचकुंद महात्मा के आंख के अग्नि से जल करके वो राक्षस मर गए। समझ रहे हो? उसके बाद भगवान ने सोचा कि मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे कहाँ चले जाना चाहिए, मुझे सागर में अपने लिए सुंदर, बोले क्या बनाना चाहिए, नगर बनाना चाहिए। तो भगवान जो है समुद्र से कह करके द्वारिका नगरी बनाया, द्वारिका में रहने लगे भगवान। द्वारिका में जब भगवान रहने लगे प्यारे भक्तगण, तो भगवान बन गए द्वारिकाधीश। क्या बन गए? द्वारिकाधीश बन गए भगवान जो है। और द्वारिकाधीश भगवान का जो शादी है वो रुक्मिणी मैया के साथ हुआ। इसके पश्चात जाम्बवंत की बेटी जामवंती से, उस दिन बताया था पहले दिन कथा में, सत्यभामा, मित्र वृंदा, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा, नग्नजीति, ये 8 पटरानियां थी। अब रुक्मिणी मैया का जो बेटा हुआ प्रद्युम्न, उसको एक राक्षस चुरा के ले गया, सम्रासुर, समुद्र में फेंक दिया, क्योंकि प्रद्युम्न के हाथों में सम्रासुर की मृत्यु थी। अब उस बालक को एक मछली निगल लिया, मछली को एक मछुआरा पकड़ा, पेट को फाड़ा, बच्चा निकला, बच्चा को लाके वापस दे दिया। अब वो सम्रासुर सोचो बच्चा मर गया, वो बच्चे किसको दे दिया? अपने यहाँ खाना बनाने वाली। वो बच्चा भगवान कृष्ण का बेटा था। बड़े होकर के उसको मारा सम्रासुर को, और पत्नी को लेके 16 साल में वापस द्वारिका आया। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी जिसका नाम था सत्यभामा, है ना, एक, और एक जाम्बवंती। तो जाम्बवती जो है प्यारे, जाम्बवंती जो है प्रार्थना करती है अपने पति से। क्या करती है प्रार्थना? बोले स्वामी मेरा कोई संतान नहीं है, आपसे मैं संतान चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवंती ये कहाँ गए? ये चले गए सुंदर, दोनों को जो है भगवान शंकर की आराधना करने चले गए। और तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है अपनी पत्नी जाम्बवती के साथ पर्वत पर चले गए, और वहां भगवान शंकर के भक्त थे जिसका नाम था उपमन्यु। उपमन्यु से दीक्षा लेकर के सुंदर मंत्र आराधना करने लगे, भगवान शंकर की विशेष पूजा करने लगे। और भगवान शंकर की विशेष पूजा करने लगे। पूजा करते करते कई साल बीत गया। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के प्रकट होकर के कहे, मांगो कृष्णचंद्र भगवान आप क्या मांगना चाहते हो? इस पर कहा कि बोली प्रभु मेरी जो पत्नी है जाम्बवती, उनको एक सुंदर पुत्र चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि अभी आपकी जाओ और अनेक रानियां होगी और सबसे 10-10 पुत्र होगा।
ये मेरा आशीर्वाद है, सब भगवान शंकर ने आशीर्वाद दे दिया। और प्यारे भक्तगण जैसे वहां से वापस आए तो 16,100 कन्याओं को भौमासुर नाम का एक राक्षस जो है बंदी बना के रखा था। तो भगवान श्री कृष्ण को इन्होंने पुकारा भौमासुर के यहाँ बंदी जो जितनी कन्याएं थी 16,100 अप्सरा, ये कैसे उत्पन्न हुई थी? कल बताया था मैं कथा में। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बनी इन लोग। नर नारायण भगवान की कथा सुना था कल आप लोगों ने। तो नारायण भगवान अपने जंघा से इनको उत्पन्न किए थे, है कि नहीं? हाँ? तो वो चले गए थे स्वर्ग, और स्वर्ग से आई 16,100 अप्सराओं ने भगवान से निवेदन किया हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कालांतर में कृष्ण अवतार जब होगा तब मैं तुमसे विवाह करूंगा। तो ये 16,100 कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, और भगवान कृष्ण को जब पुकारा तो भगवान कृष्ण गए। और भौमासुर के एक मंत्री थे जिसका नाम था मूर सेनापति, उसको पहले मारे भगवान, तो नाम पड़ गया मुरारी भगवान का। और मुरारी नाम पड़ा, भौमासुर को जाकर के भगवान मारे और 16,100 कन्याओं को बंदी से मुक्त कराया। तब 16,100 कन्याओं ने कहा भगवान हम किसकी शरण में जाएं? हम किसकी शरण में जाएंगे? हमारी रक्षा करो, हमें कौन पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा? केवल आप ही स्वीकार कर लो। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,100 कन्याओं को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। समझ रहे हो ना? और 16,100 कन्याओं को भगवान ने पत्नी के रूप में सुंदर स्वीकार किया। और सबसे 10-10 पुत्र और एक पुत्रियां हुई है भगवान श्री कृष्ण की। प्यारे भक्तगण, भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर के सुंदर अपने द्वारिका पर रहने लगे। कृष्ण की सुंदर कथा जो लोग सुनते हैं उनके समस्त पाप जो है छूट जाते हैं, और भगवती की कृपा से महान लोग को प्राप्त होता है। जन्मेजय जी भी व्यास जी से बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न किए? कहते कि हे व्यास जी, महाराज श्री कृष्ण तो साक्षात परब्रह्म है, तो भगवान शिव की आराधना क्यों की उसने? भाई वो भी तो भगवान है, तो उनको क्यों पड़ गया जरूरत? क्योंकि सभी जीवों में सभी जीवों की वो आत्मा है और सभी के ईश्वर हैं, सब प्रकार की सिद्धियां देने वाले हैं। तो उन भगवान कृष्ण ने साधारण मनुष्य की तरह भगवान शंकर की आराधना क्यों की? देखो कई बार क्या होता है, एक डॉक्टर को अपना ऑपरेशन कराने के लिए दूसरे डॉक्टर की जरूरत पड़ती है कि नहीं? एक नाऊ जो होता है बाल काटने वाला, और खुद के बाल को नहीं काट पाता, उसको भी एक नाई की आवश्यकता होती है कि नहीं? और एक पंडित को अगर कहा जाए कि तुम अपने घर में पूजा कर लो, तो भाई उनको भी एक आचार्य की जरूरत होती है। उसी प्रकार से सबको सबकी सहारे की जरूरत होती है, और बिना सहारा का कोई जो है काम नहीं कर सकता। सहयोग की भावना सबको रहती है। तो प्यारे भक्तगण, व्यास जी कहे आपने बिल्कुल सत्य कहा, भगवान साक्षात परब्रह्म है, वे सब करने में समर्थ। फिर भगवान कृष्ण ने मानव देह धारण करके मनोवांछित कार्य सबके लिए क्यों किया? तो प्यारे इस पर सुंदर जवाब देते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण जो है मानव शरीर धारण करके वृद्ध जनों की सेवा की है, माता पिता की सेवा की है। जब कभी दुख आया तो दुख में भी शामिल हुए, हंसी का समय आया तो हंसी में भी शामिल हुए भगवान। भगवान ने सुंदर सब मनुष्यों को, भगवान मानव शरीर क्यों धारण करते हैं? हम सब मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए, ताकि हम भगवान की लीलाओं को सुने और उनके अनुसार जीवन जिए। भगवान की जो कथा है प्यारे, मानव जीवन के लिए ही बना होता है। प्यारे भक्तगण, मानव शरीर पाकर के अगर हम भगवान की लीला को ना सुने, भगवान की कथा को ना सुने, तो हमारा जीवन व्यर्थ है, बेकार है। जब मैं भगवान होकर के पूजा, जब भगवान स्वयं भगवान होकर के पूजा करते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं भगवान लोग स्वयं, तो हम लोग तो तुच्छ मानव हैं। इसी प्रकार राम जी शिव जी की आराधना करते हैं, है ना, और शिव जी कृष्ण की भी आराधना करते हैं। इनमें भेद नहीं है प्यारे, ये दोनों एक ही हैं। राम और कृष्ण में भेद मत करना, राम और शिव में कभी भेद मत करना, ये लोग सब एक ही हैं। मानस में कहा है क्या कि बोले शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हूं न भावा। जो शिव से द्रोह करेगा वो मुझे सपने में प्राप्त नहीं करेगा, ये राम जी ने कहा है। तो राम जी कौन है? कृष्ण ही राम है। जन्मेजय जी कहते हैं कि हे व्यास जी, आप कृपा करके हमें भगवती महामाया का सुंदर चरित्र चित्रण बताइए, हम जानना चाहते हैं। तो कहे कि बोले सुनिए, भगवती महामाया की सुंदर कथा आ रही है, बड़ी प्यारी। तो भगवती महामाया ने
महिषासुर का वध कैसे किया ये मैं जानना चाहता हूं। बड़ी अच्छी प्रसंग है महिषासुर। हैं? प्यारे भक्तगण कहते हैं कि बोले हे राजन, व्यास नारायण कहने लगे जन्मेजय से परीक्षित जी के पुत्र को देवी भागवत कथा सुनाते हुए, बोले हे राजन, रंभ और करम्भ नाम के दो राक्षस, रंभ और करम्भ, ये संतानहीन थे लोग। ठीक है, संतानहीन थे और इन्होंने बड़ा कठोर तपस्या किया। रंभ और करम्भ, करम्भ जो है जल में डूबे डूबे कई साल तक तपस्या किया। किसमें डूबे डूबे? जल में डूबे डूबे। और ये रंभ जो है बरगद के वृक्ष के नीचे पंचाग्नि अग्नि जला करके तपस्या करने लगा। करम्भ जब जल में तपस्या कर रहा था उसी समय देवराज इंद्र जो है ग्राह बन करके आया, मगरमच्छ मगर बन के, और उसके पैरों को जोर से पकड़ लिया। ठीक है, और उसका पैर खींच खींच करके पानी में डुबा के उसको मार डाला। अपने भाई का वध का समाचार सुन करके रंभ को बहुत क्रोध आया और उसने अपना सिर काटने के लिए तैयार हो गया। मैं अपना सिर काट दूंगा, मेरा भाई मर गया, मैं जिंदा रह के क्या करूंगा तपस्या करके, मैं भी अपनी सिर को काट देता हूँ। सिर को काटने लगा। उसी समय अग्निदेव भगवान वहां प्रकट हो गए। अग्नि नारायण भगवान प्रकट होकर के कहे कि बोले हे रम, तुम मूर्खों वाली काम क्यों कर रहे हो? तुम्हारा भाई करम्भ मर गया तो तुम मर क्यों रहे हो? अरे ऐसा शरीर बार बार प्राप्त नहीं होता। हा? तुम मूर्ख हो, आत्महत्या करने जा रहे हो। आत्महत्या करना पाप है। हा? कभी जीवन में आत्महत्या करने के बारे में मत सोचते हैं। आत्महत्या जो होता है बड़ा बेकार चीज है। अरे तुरंत मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होता, याद रखना। मरने के बाद में वो कहते ना ये दे हमारा सियान मरीस आगे बेटा बन के, गलत बात है ये। एक साल पहले मरे हो, एक साल बाद कोनो लड़का हो गया तो जन्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। 84 लाख योनियों को पार करना पड़ता है, तब गौ माता का रूप मिलता है। गौ माता के बाद शरीर आदमी का मिलता है। वो उनका लक्षण आता है, गुण आता है, गुण वो नहीं आते। समझ रहे हो ना? हाँ। तो प्यारे भक्तगण, रंभ को जब अग्निदेव ने समझाया कि तुम आत्महत्या मत करो, तब वो जो है आत्महत्या करने से रुक गया। कौन? रंभ। रंभ ने कहा अगर आप चाहते हो कि मैं आत्महत्या ना करूं तो आप सुंदर मुझे एक वरदान दे दो। क्या दे दो? मुझे वरदान दो और मुझे एक बेटा दो। मुझे आप जो है एक बेटा दे दीजिए महाराज, एक संतान दे दो आप मुझे, मैं यही चाहता हूं। एक संतान की मुझे प्राप्ति हो और सुंदर एक मुझे बेटा मिले और वो तीनों लोगों में उसे कोई परास्त ना कर पाए, ऐसा सुंदर बेटा दे दो मुझे। अग्निदेव ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तुम्हारे पुत्र के शरीर में तीनों लोकों के देवताओं की शक्ति होगी और तीनों लोकों में अजेय होगा। यदि तुष्टो असि देवेस्ते में वांछितम वरम त्रैलोक्य विजयी पुत्रस्यान्न परबलार्दना। रंभ जो है वरदान प्राप्त करके वापस लौट आया और वापस लौट करके जब वो आ रहा था, कौन आ रहा था? रंभ जो है। रंभ जब वापस लौट करके जब ये आ रहा था ना, तो इसने एक सुंदर स्थान पर पहुंचा। चारों तरफ वो स्थान यक्षों से घिरा हुआ था। आ रहा था तब उसने, रंभ ने क्या देखा मार्ग में? अग्निदेव का दर्शन करके जब ये रंभ आ रहा था तब मार्ग में इसने एक महिषी को देखा। किसको देखा? महिषी। ठीक है, और महिषी को जब देखा तो उसे देख करके आसक्त हो गया उसके ऊपर, ये महिषी के ऊपर आसक्त हो गया और महिषी के साथ उसने रमण किया। रंभ ने किसके साथ रमण किया? महिषी के साथ। और महिषी के साथ जब रमण किया तब वो जो है गर्भवती हो गई। ठीक है, गर्भवती हो गई। किसी अन्य महिष ने देखा उस महिषी को तो उसके पीछे पड़ गया। वो महिषी को दौड़ाने लगा एक महिष,
रंभ ने जब देखा तो रंभ जो उस महिष के साथ युद्ध करने लगा, लेकिन बलवान महिष ने अपने सिंगों से सिंग से प्रहार कर करके उसको मार डाला। किसको? रंभ को। रंभ को मार डाला, और रंभ को मार डाला उसने प्यारे भक्तगण। और रंभ जब मर गया प्यारे भक्तगण, रंभ के शरीर को जब अग्नि संस्कार किया जा रहा था, उसी समय वो महिषी भी अपने पति रंभ के चिता में दौड़ करके चली गई, और दौड़ करके जा करके अग्नि में कूद गई। जब अग्नि में जा करके जब कूदी तो प्यारे भक्तगण सती हो गई अपने पति के साथ। लेकिन अग्निदेव का वरदान है तो वो झूठा तो हो सकता नहीं है ना। अग्निदेव का वरदान है कि पुत्र की प्राप्ति होगी तुमको। तो उसी अग्नि से एक अत्यंत पराक्रमी महिष प्रकट हो गया, और अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करने वाला जो रंभ का शरीर था, रंभ के शरीर से भी सुंदर एक बालक प्रकट हुआ, जिसका नाम पड़ा रक्त बीज। ठीक है, क्या नाम पड़ा? रक्त बीज नाम पड़ा। उस अग्नि के चिता से ही ठीक 2 बालक जन्म लिए। एक का नाम पड़ा महिषासुर और एक का नाम पड़ा रक्त बीज। ठीक है, इस प्रकार 2 दैत्य जो है उत्पन्न हुए, और दोनों महिषासुर और रक्त बीज के नाम से प्रख्यात हो गए। महिषासुर के पास बहुत शक्ति था अग्निदेव के आशीर्वाद के चलते, और ये महिषासुर जो है तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य जमा लिया, स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया। सभी देवता परास्त हो गए, और सभी देवता परास्त हो गए प्यारे। सभी देवता परास्त होकर के किसके पास गए? ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी के पास जाकर के निवेदन करने लगे, प्रार्थना करने लगे, बोले हे प्रभु हमारी रक्षा करो आप, हम दीन दुखी हैं और आपके पास चले आए हैं, हम शरणागत हैं, हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि बोले भैया मेरे पास तो इसका कोई उपाय ही नहीं है, चलो सब लोग भोलेनाथ के पास चलते हैं। भोलेनाथ के पास गए तो भोलेनाथ ने कहा भैया इसका उपाय मेरे पास भी नहीं है, चलो नारायण के पास। श्रीमन नारायण भगवान के पास आकर के सब वैकुंठ आए, और वैकुंठ आकर सबने श्री हरि नारायण से प्रार्थना की। देव देव जगन्नाथ सृष्टि स्थिति अत्यंत कारकः सृष्टि दया सिंधु महाराज त्राहि न शरणागतान्। प्रार्थना करने लगे, हे भगवान जगन्नाथ, सारी सृष्टि की उत्पत्ति करता, पालन करता, संहार वाले आप ही हो प्रभु, हम सब आपकी शरण में हैं। हम सब महिषासुर के आतंक से पीड़ित हैं, और महिषासुर इतना आतंक फैला चुका है, इतना आतंक फैला चुका है, जिससे हमारी रक्षा करो आप। महिषासुर से हम परेशान हैं प्रभु, आप महिषासुर का वध हो सके ऐसा कोई उपाय बताओ। भगवान नारायण कहते हैं कि हे देवताओं, महिषासुर के वध का केवल एक ही उपाय है। क्या उपाय? महिषासुर के वध का एक ही उपाय है, बोले हम सबको भगवती की आराधना करनी होगी, जगदम्बा की, क्योंकि मां जगदम्बा ही उस दुष्ट का संहार कर सकती है, और किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है। तो उसी समय सभी देवता तैयार हो गए, मां भगवती की आराधना करने लगे। ठीक है, उसी समय ब्रह्मा जी के मुख से एक तेज निकला, मुंह से, ब्रह्मा के मुंह से। उसका रंग जो है लाल रंग था प्यारे। कौन सा रंग था? लाल रंग। इसके बाद शिव जी के मुख से एक तेज निकला, वो चांदी के रंग का था। भगवान नारायण के मुख से तेज निकला, वो नीले रंग का था। लाल, चांदी और नीला, ये तीनों रंग से समाहित दिव्य तेज निकला। देखते देखते कुछ ये तीनों तेज एक साथ मिल गए, और एक साथ मिल गए, और सुंदर उसी तेज से परम सुंदर देवी मां भगवती का प्राकट्य हो गया। बोले जगदम्बा मैया की जय हो, भगवती मैया की जय हो। भगवती मैया दुर्गा का प्राकट्य हुआ है। आइए हम सब मां भगवती की आराधना करते हैं।
बोलो शीतला मैया की। सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, चले आबे भवानी अंगना ममो, चले आबे बोदाई अंगना ममो। जमुना पाव पखारावो, जमुना पाव पखारावो, जमुना पाव पखारावो भवानी मोर, जमुना पाव पखारावो, जमुना पाव पखारावो, ये ते जमुना पाव पखारावो मोर दाई, जमुना पाव पखारावो, जमुना पाव पखारावो, जमुना पाव पखारावो भवानी मोर, जमुना पाव पखारावो।
सुकर आरती उतारो सुकर आरती उतारो भवानी मोर सुंदर आरती उतारो सुंदर आरती उतारो ये तेरा परोसी सब लबुला के तोरे जसला गावो तोरे जसला गावो तोरे जसला गावो भवानी मोर तोरे जसला गावो तोरे जसला गावो चले आवे भवानी अंगना मामो चले आवे मधुरिका अंगना मामो चले आवे भवानी अंगना मामो चले आवे मोरदाई अंगना मामो सोना श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़ी सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े सोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े चले आवे भवानी अंगना मामो चले आवे मोदाई अंगना मामो चले आवे भवानी अंगना मामू चले आवे मोरदाई अंगना मामू दुर्गा दुलारी नमो दाई पावना बन के आवे दुर्गा दुलौरी नमो दाई पहुना बन के आवे दुर्गा दुलारी नमो दाई पावना बन के आवे दुर्गा दुलौरी नमो दाई पहुना बन के आवे पावना बन के आवे मोर बेटी बन के आवे पहुना बन के आवे दाई देवी बन के आवे पावना बन के आवे मोर बेटी बन के आवे मोर देवी बन के आवे मोर दुर्गा दुलारी मोर दुर्गा दुलारी नमो दाई पावना बन के आवे मोर दुर्गा दुलौरी नमो दाई पहुना बन के आवे मोर दुर्गा दुलारी नमो दाई पावना बन के आवे दुर्गा दुलौरी नमो दाई पहुना पहुना बन दाई गो दुर्गा दुलौरी नमो दाई पहुना बन के आवे बोल दुर्गा मैया की हर हर आइए हमारे बीच विराजमान है श्री प्रतिराम देवांगन जी पूर्व सरपंच भेंडरी प्रीतराम देवांगन जी पूर्व सरपंच भेंडरी उनसे निवेदन करूंगा व्यास मंच पर आकर व्यास जी की अभिवादन करते हुए व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री प्रीतराम देवांगन जी पूर्व सरपंच, किसानू सिन्हा जी, के डॉक्टर तुरला, भुवनलाल देवांगन जी शिक्षक, उनसे भी निवेदन करूंगा व्यास मंच पर आएंगे, व्यास जी की अभिवादन करते हुए व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त कर दे। श्री बहुर राम देवांगन जी यादव पारस से, देवलाल साहू जी चांदा पारस से, बहुर राम ध्रुव जी गुरु जी, उनसे भी निवेदन करूं कर यहाँ आसपास हो, बैठे हो, विराजमान हो, व्यास मंच पर आएंगे, व्यास मंच पर आकर व्यास जी की अभिवादन करते हुए आप व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री फुलेश्वर निर्वाण जी, गजाधर साहू जी, उनसे भी निवेदन करूंगा कि सभी जितने भी मैंने नाम लिया सभी व्यास मंच पर आकर
और श्री दिलीप साहू जी, उनसे भी निवेदन करूंगा। भुवन लाल देवांगन जी, सेनानी शिक्षक, सभी से निवेदन करूं। सभी बुजुर्ग गण जितना भी मैं नाम लिया वो सभी से निवेदन करूंगा, व्यास मंच पर आएंगे, व्यास जी की अभिवादन करते हुए व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बोली दुर्गा मैया की, बोल जयकारा शेरवाली दसाचे दरबार की जय। सब एक बार हाथ उठाइए और हाथ उठा के जयकारा लगाइए। बोली दुर्गा मैया की जय हो। चलिए कथा में आ जाते हैं। आज बड़ा दिन अच्छा है। आज राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था राम मंदिर अयोध्या में। 22 जनवरी है और बड़ा अच्छा दिन ही आज। सुंदर कथा भी यहाँ मस्त हो रहे। अच्छा महीने में, माघ महीना में देवी भागवत की कथा आप लोग सुन रहे हैं। धन्य भाग भेंडरी ग्रामवासी के भक्तों का जो सुंदर इस पवित्र मास में देवी भागवत की कथा माँ के आंगन पर हम सब रसपान कर रहे हैं। प्यारे भक्तगण, जब ब्रह्मा के मुख से तेज निकला लाल रंग का, शंकर के मुख से तेज निकला चांदी के रंग का, और भगवान नारायण के मुख से नीले रंग का जब तेज निकला तो तीनों तेज एक साथ समाहित होकर के दिव्य स्वरूपा मां जगदम्बा भवानी का स्वरूप बना ली और मां जगदम्बा का प्राकट्य हो गया। और जगदम्बा मैया जो है, भगवती मैया जो है, त्रिगुणात्मिका देवी माई मैया जो है, कितना भुजा था मैया का? 3 वर्णों वाली थी मैया। और मैया के कितने भुजा थे? 18 भुजा था मैया का। ये स्वरूप था मां का। हम लोग कहते हैं अष्टभुजी, ये 10 भुजाओं वाली, ऐसा कहते हैं। लेकिन माँ भगवती का जब आगमन हुआ तो उस समय माँ भगवती के
एक तरफ 9 भुजा और एक तरफ 9 भुजा, 18 भुजाओं वाली माँ जगदम्बा का प्राकट्य हुआ। 18 भुजा, बोले 18 भुजाओं वाली माँ जगदम्बा की। उन भगवती माँ महालक्ष्मी को देख करके सारे लोग जो है प्रणाम करने लगे, निवेदन करने लगे। भगवान शंकर के तेज से मुख से निर्माण हुआ, इंद्र के तेज से जो तेज निकला, देखो भगवान शंकर के मुख से जो निकला ना तेज, उससे माँ भगवती का मुख का निर्माण हुआ था। इंद्र के से जो तेज निकला वो घुंघराले बाल, समझो प्यारे भक्तगण, माँ का जो मुख है वो स्वयं शंकर है, और माँ का जो बाल है वो क्या है, इंद्र ही उनका बाल है। और जो नेत्र है वो स्वयं अग्नि नारायण है। संध्या देवी के तेज से भौं बनी है, वायु के तेज से कान बना है, प्रजापति के तेज से दांत बना है, अरुण और कार्तिकेय तेज से ऊपर और नीचे का ये होठ बना है। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन बना है माँ का, वरुण के तेज से जंघा पूर्व प्रदेश बना है, पृथ्वी के तेज से नितंब का निर्माण हुआ है। उसके पश्चात सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र माँ भगवती को प्रेम पूर्वक समर्पित कर दिया है। नमः शिवाय कल्याण्य शांतये पुष्टये नमो नमः भगवत्यै नमो दिव्य रुद्राण्य सत्तम नमः। सारे लोग प्रणाम करने लगे। शिवा को नमस्कार है। शिवा किसको कहते हैं? माँ दुर्गा को, है ना। शिव और शिवा, शिव है भगवान शंकर और शिवा है माँ भगवती दुर्गा। शिवा किसको कहते हैं? माँ दुर्गा को। तो कहे शिवा को नमस्कार है, कल्याणी शांति और पुष्टि देवी को नमस्कार है, भगवती को नमस्कार है, देवी रुद्राणी को निरंतर नमस्कार है। आप ही काल रात्रि तथा अम्बा हैं, आपको प्रणाम है। सिद्धि बुद्धि और वृद्धि तथा वैष्णवी को बारंबार प्रणाम है। हे माता, आप सबका कल्याण करने वाली है माँ, आप जो है दुष्टों का वध करने वाली हो माँ। ऐसा सुंदर मैया की आराधना करने लगे सब लोग, और माँ जगदम्बा की सब लोग जो है गुणगान करने लगे। मैया का सुंदर स्तुति करने लगे, आराधना करने लगे। अब मैया जो है सुंदर महिषासुर का वध करने वाली है। मैया जो है किसका वध करने वाली है? महिषासुर का। सारे लोग जो है जय जयकार करने लगे। सारे लोग जो है माँ जगदम्बा की आराधना करने लगे, निवेदन करने लगे। माँ आप जो है महिषासुर उस दैत्य का मैया आप जो है संहार करो। हे भगवती मैया, उसने सारे लोगों में अत्याचार फैला दिया है। माँ भगवती आप जो है कृपा करके मैया आप जो है उस दुष्ट का संहार करो। पूरा पृथ्वी पूरा चराचर को अपने कब्जे में रख करके बस में कर लिया है और सबको परेशान करके बैठा हुआ है। माँ भगवती की सब लोगों ने आराधना किया, वंदना किया। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवती हे सिद्धि कंठ कुटुंबनि भूरि कुटुंब भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते सुर हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते सुरवर वर्षणि दुर्धर दर्शनि दुर्मुख मर्षणि हर्षरते त्रिभुवन पोषणि शंकर दोषणि कल्पित मोषणि घोषरते तनुज निरोषणि दिति सुत रोषणि दुर्मत सोष सिंधु सुते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते आई जगदम्ब महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते आई जगदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि तोषणि हासुरते उत्तर शिरोमणि तुंग हिमालय सिंह जाल मध्यकते मधु मधुरे मधुकैटभ गंजन
वक्रतुण्ड वितुण्डित तुण्ड गजाधिपति गज दंड विदारुण चंड पराक्रम तुण्डिगाधिपति निज भुज दंड निपातित खंड निपातित मुंड कटाधिपति जय जय हे महिषासुर मर्दनि मर्दनि शैलसुते अहिरण दुर्मद शत्रुघ्न दोषित दुर्धर निर्जर जय हे महिषासुर मर्दनि शूल विरोध सिरोध पितामल शूल करी तुम पितामर दुंद विनाद महो मुकुद नवरे जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यक परतै शैलसुते
जगदम्बा के साथ में युद्ध होने लगा महिषासुर का। और माँ ने खेल खेल में ही महिषासुर को माँ ने सुंदर अपने खड़ग से, सुंदर तलवार से, माँ ने त्रिशूल से माँ ने महिषासुर को मार दिया मैया ने। बड़ा भीषण युद्ध हुआ। खेल ही खेल में माता भगवती दुर्मुख, चिक्षुर, ताम्र, विड़लाख्य, अशिलोमा, दुर्धर, त्रेत्र और अंधक सहित महिषासुर का संहार कर दिया मैया ने। बोलो महिषासुर मर्दिनी मैया की। महिषासुर को मैया ने खेल खेल में ही मार डाला। महिषासुर मर गया, महिषासुर का उद्धार हो गया। तो महिषासुर का मैया ने खेल खेल में संहार कर दिया। प्यारे भक्तगण, महिषासुर की जब मृत्यु हुई तो सारे लोगों ने सुंदर स्तुति गाया मां भगवती का। हत्वा सुरम महिषरूप धर्म महोग्रम माद सत्यासुरणा किल रक्षोतियम कामते संतति जननी मंदधियो विदा वेदा गतिम तव यथार्थतया निजगमो। हे माता, आपने महिष का रूप धारण करने वाले अत्यंत उग्र असुर का वध करके इस देव समुदाय की आपने रक्षा किया है। जब वेद भी यथार्थ रूप से आपकी गति को नहीं गा पाए, नहीं जान पाए, मंद बुद्धि देवता उसे कैसे जान सकते हैं? हम सब कैसे आपकी स्तुति करें? देवता कहते हैं मां, आपने संसार में बहुत महान कार्य किया है। इस दुष्ट का वध करके आपने संपूर्ण लोकों में मां अपनी कीर्ति स्थापित कर दी है। हे मां जगदम्बा, आपको सुंदर प्रणाम है। प्यारे, मां ही ऐसा होती है जो अपने संतानों के हजारों अपराधों को सह लेती है। मां जगदम्बा की सब स्तुति करने लगे। मां तो मां होती है ना, मां भगवती। और प्यारे भक्तगण, आपको बता दूं मैं, घर में जो मां होती है उस मां का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। अपने घर में जो मां होती है उसकी पूजा हमको पहले करना चाहिए। प्यारे, तुम्हारे घर की मां अगर प्रसन्न है तो मंदिर वाली मां का आशीर्वाद ऑटोमेटिक ऐसे ही मिल जाएगा, मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो ना? मंदिर वाली माँ कब खुश होगी? जब तुम्हारी घर वाली माँ को तुम खुश रखोगे। और घर में तुम अपनी माँ से कहीं ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, निष्ठुर होके बात कर रहे हो, गुस्सा हो करके कहीं बात कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है मंदिर जाने से। याद रखना, वो मंदिर वाली माँ कभी प्रसन्न नहीं रहेगी तुमसे अगर तुम अपने घर की माँ का हमेशा दिल दुखाओगे। तो याद रखना, इसलिए अपने घर की माँ की पूजा पहले करो, घर की माँ की आराधना पहले करो। अरे किस्मत वाले होते हैं जिनके माँ बाप होते हैं भैया। जिनके पास माँ और बाप है वो किस्मत वाले होते हैं, याद रखना। और जिनके पास माँ बाप नहीं, उनसे पूछो। समझ रहे हो ना? तो अपने घर की माँ की सम्मान हमको पहले करना चाहिए। ठीक है? सारे देवताओं ने जब माँ भगवती की आराधना की, जब माँ भगवती की आराधना जब किया तो माँ भगवती ने कहा, हे देवताओं, मेरे पुत्रों चिंता ना करो, जब जब तुम्हारे पास कष्ट आएगा तब तब तुम मुझे पुकारना, तो मैं जरूर तुम सब की रक्षा के लिए आऊंगी। जब जब तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े, जब जब तुम मेरी पुकार करना, मैं जरूर तुम सब के लिए आऊंगा। मां ने ऐसा सुंदर कहा। प्यारे भक्तगण, मां जगदम्बा भगवती काली चंडी मैया ने सुंदर
ये बात कही देवताओं से, और मैया जो है सुंदर मणिद्वीप नामक स्थान पर मैया जो है चली गई। कहाँ चली गई? मणिद्वीप। ये माँ का स्थान है। यहाँ पर मैया जो है क्रीड़ा करती है। क्या करती है? क्रीड़ा करती है मैया जो है, ठीक है, क्रीड़ा स्थल है मैया का वो मणिद्वीप जो है। यहाँ जाकर प्यारे मैया जो है अपना स्थान सुंदर ले ली, और वो माँ का जो स्थान है बड़ा सुंदर स्थान है प्यारे। हाँ? सारे लोगों ने भगवती मैया का सुंदर स्तुति किया। मैया जो है अपने परम धाम चली गई। प्यारे भक्तगण, देवताओं ने सूर्य वंश में उत्पन्न महाराज शत्रुघ्न, राम जी के भाई, इनको राजा बनाया। सब अपने अपने स्थान में चले गए। शत्रुघ्न जी राजपाट चलाने लगे। उस समय पृथ्वी पर चारों तरफ धर्म की बात होने लगी, धर्म की चर्चा होनी, धर्म की स्थापना हुई, और मनुष्य प्रेम पूर्वक रहने लगा। ठीक है, जितने ब्राह्मण थे सुंदर अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए। जब यज्ञ होता था तो सब लोग पशुओं की बलि करना बंद कर दिए। सुंदर संसार चलने लगा, कोई प्रजा दुखी नहीं था। शत्रुघ्न जी महाराज के कार्यकाल, समझ रहे हो ना, सुंदर राजपाट चलने लगा। और व्यास जी महाराज कहते हैं नारद जी से, व्यास जी कहते हैं जन्मेजय से कि हे राजन, यज्ञ में कभी किसी पशु की बलि नहीं करना चाहिए। ये बहुत पाप होता है। यज्ञ में पशु की बलि देने से पशु नरक में हमें कष्ट पहुंचाते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए पशुओं को कभी नहीं मारना चाहिए। ठीक है ना? पशुओं को कभी, हाँ, आरती पूजा कर लो आप लोग, बिल्कुल खड़े हो जाओ। आरती पूजा कर लीजिए आप लोग खड़े होकर। आइए आरती पूजा करते तक माँ का एक भजन करते हैं। बोले जगदम्बा मैया की जय। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की लगी कतार भवानी। आइए सब मिल करके गाते हैं, तब तक आरती पूजा हो जाएगी। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला। ऊंचे पर्वत भवन निराला। शीश नवाए संसार भवानी, सजा है तेरा द्वार भवानी, तो की लगी है कतार भवानी। अरे भक्तों की लगी है कतार भवानी।
जगमग ज्योत सके है, जगमग जगमग ज्योत जले है, जगमग जगमग ज्योत सके, जगमग जगमग ज्योत जले है। तेरे चरणों में गंगा की धार भवानी, तो की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। सावन महीना झूला झूलेला, सावन महीना झूला झूले, सावन महीना मैया झूला झूले, सावन मैया मैया झूला झूले, सावन महीना मैया झूला झूले, सावन महीना मैया झूला झूले। देखो रूप कंजक की धार भवानी, लगा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा लगा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा लगा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। बोले जयकारा सिर वाली दर साचे दरबार की, बोलो दुर्गा मैया की, देवी भागवत पुराण की। चलिए अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। तो आगे जो है कथा में जन्मेजय जी को सुंदर व्यास जी कथा बताने लगे कि कभी भी पशुओं की बलि नहीं करना चाहिए। हम पशुओं की बलि करके खाते भी है ना, वो गलत बात है प्यारे, कभी नहीं खाना। मांस मदिरा तो कभी सेवन करना ही नहीं चाहिए, है ना।
आगे कथा बताते हैं कि बोले एक बार महाराज पृथु, राजा पृथु के वंश में एक बड़े प्रतापी राजा हुए जिसका नाम था प्राचीन बरही। क्या नाम था? जोर से बोलो। प्राचीन बरही नाम के एक राजा हुआ करते थे। प्यारे भक्तगण, ये प्राचीन बरही जो राजा थे, इन्होंने यज्ञ आदि कर्मकांड, योगाभ्यास तथा बल पराक्रम से प्रजापति का पद पा लिया था। इसने किसका पद पा लिया था? प्रजापति का पद पा लिया था। और कर्मकांड और यज्ञों में पशुओं की बलि देता था। ये प्यारे पशुओं की बलि दिया करता था और भोग विलास करने में इंद्र की बराबरी करने लगा। कौन? प्राचीन बरही नाम का राजा। बिल्कुल ध्यान से कथा सुनना। प्राचीन बरही नाम के जो राजा थे, यज्ञ करते थे और यज्ञ में घोड़ा बकरा इसकी बलि करते थे। एक बार नारद जी आए और नारद जी आकर के कहे, राजन, तुम इन थोथे कर्मों में तुम अपने कर्म का कौन सा अपना कल्याण कर रहे हो? तुम यज्ञ में पशुओं की बलि दे रहे हो। जो पुरुष संसार के विषय वासना में ही लगा रहता है, कपट पूर्ण गृहस्थ आश्रम चलाता है, उसकी बुद्धि जड़ के समान हो जाती है, कभी उसका कल्याण नहीं होता। महाराज, तुम बहुत गलत कर रहे हो यज्ञ में पशुओं की बलि करके। एक बार क्षणिक ऊपर देखो तुम। ऊपर जैसे प्राचीन बरही ने देखा तो बहुत सारे जितने जीव की वो बलि किया था ना, उतने जीव जो है उनके ऊपर आंख बड़ी बड़ी कर करके उनको देख रहे हैं। जब देखा तो इसका मुखमंडल तमसा उठा, आंखें चमचमा गई। तुम जितने जीव की बलि की वो सब तुम्हें मारने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब तुम जाओगे नर्क, तो नर्क जब जाओगे तो इतने बलि तुमको मारेंगे। समझ रहे हो ना? अब सोचो, आप लोग कितने जीवों की बलि करके खाते होंगे? कितने लोग खाते हो जीव की बलि करके? मांस कितने कितने लोग खाते हो? कभी मांस ग्रहण मत करना, आपको घोर नरक में जाना पड़ेगा, घोर पाप सहना पड़ेगा। जितने जीव की बलि करोगे उतने जीव तुम्हारा इंतजार करते हैं कब ऊपर आएगा, हम इनसे बदला लेंगे। ठीक है? इसलिए कभी जीव की बलि करके मत खाना। ठीक है? नारद जी ने कहा, सुनो नारद, मैं तुम्हें एक उपाख्यान सुनाता हूं। एक राजा थे जिसका नाम था पुरंजन। क्या नाम था? पुरंजन। और पुरंजन नाम के एक राजा हुआ करते थे। उसका एक दोस्त था, मित्र, जिसका नाम था अविज्ञात। क्या नाम था? अविज्ञात नाम का उनका एक मित्र था। और दोनों कहाँ रहते थे? आनंद नाम के द्वीप में। आनंद द्वीप में पुरंजन और अविज्ञात दोनों रहा करते थे। वे दोनों आध्यात्मिक जीवन बिताते हुए एक दिन पुरंजन जो है अपने दो दोस्त मित्र अविज्ञात से बिछड़ गया। और बिछड़ गया और वो घूमने चला गया। घूमने जाते 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 ऐसे उसको संसार की हवा लग गई कि घूमता फिरता हिमालय के दक्षिण भाग में पहुंच गया। और वहां जैसे आगे बढ़ते गया तो वहां उसने क्या देखा? 9 दरवाजा वाला एक सुंदर नगर में प्रवेश कर गया। 9 दरवाजा। अब 9 दरवाजा वाले नगर में जब उसने प्रवेश किया, प्यारे भक्तगण, तो 9 दरवाजा वाले नगर में जैसे उसने प्रवेश किया तब क्या देखा? वहां पर देखा कि नगर जो है सुंदर शोभा सज्जित हो रही है। और वहां सुंदर इंद्रपुरी और नागों की नगरी, वो नगर जो है 9 दरवाजा है। सुंदर धन धान्य से भरपूर, प्राकृतिक सुषमा वाले पंचरमणिक बाग बगीचा, सुंदर वहां लोग रहते हैं। और प्यारे भक्तगण, उसी बगीचा में सुंदर घूमने लगा, सुंदर वाटिका के बीच। और वहां पर क्या देखा? पुरंजन ने एक सुंदर किशोरी आ रही है। वहां एक सुंदर किशोरी आ रही है। उनके साथ 10 उनके सेवक और उनकी सहेलियां हैं। ठीक है? 10 सेवक और उनकी 10 सहेलियां हैं, सखियां हैं। पुरंजन जो है देखा और
भारी प्रश्न करता है पुरंजन जो है, देवी तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए हो तुम, और यहाँ कब से रह रही हो? हाँ, तो उस देवी ने कहा मैं कब से आई हूँ तो मुझे पता नहीं, मेरे माता पिता कौन है वो मुझे पता नहीं, मैं यहाँ रहती हूँ, हाँ ये मुझे पता है। आप भी यहाँ ठहरो, कुछ दिन आए हो तो मैं आपके बगीचे में आराम करना चाहता हूँ। बोले ठीक है आराम करो। और पुरंजन जो है उस सुंदर माया की नगरी में रहने लगा, विहार करते करते रहने लगा। उस सुंदर स्त्री से, उस साध्वी से, स्त्री से पुरंजन जो है बात करते करते मंत्रमुग्ध हो गया, उनसे विवाह कर लिया, शादी कर लिया। और उस 9 दरवाजे वाली नगर में रहने लगा। एक एक द्वार की खासियत थी, एक द्वार में खाने पीने का सामान मिलता था, एक द्वार में दास दासियां थे, एक द्वार से मांस मदिरा भक्षण करने लगा ये राजा उस नगर में रहने लगा और प्रेम पास में बस बंध गया। 100 वर्ष तक उस प्रदेश में आनंद भोगता रहा ये, ठीक है, भोग विलास में जीवन गंवा दिया, ठीक है प्यारे भक्तगण। उसी भोग विलास में और अहंकार जीवन ये व्यतीत करने लगा ये पुरंजन जो है, ठीक है प्यारे भक्तगण। पुत्र पौत्र वाला हो गया, जवानी ढलने लगी, हाँ जवानी ढलने लगी, पुत्र पौत्र वाला हो गया। एक दिन की बात है, उसी नगर में गंधर्वराज चंडवेग ने देखा कि ये पुरंजन जो है इस नगर में राज्य कर रहा है, इस नगर को मैं नष्ट कर दूं। तो चंडवेग, गंधर्वराज चंडवेग आया और उस नगर को ध्वस्त कर दिया आधा। उसी दिनों में कालराज की कन्या जिसका नाम था जरा देवी, क्या नाम था? जरा देवी नाम था। और जरा देवी जो नाम था वो कन्या जो है आई, और वो कन्या भी जब आ रही थी तो इनके पिता कालराज ने कहा अकेले मत जाओ, सेनाओं को साथ लेके जाओ। और वो जरा देवी आई, और जरा देवी जो है जब आई तो प्यारे भक्तगण वो भी उस नगर में धावा बोल दी, उस नगर को तहस नहस कर दी, हाँ कुचल डाली, नष्ट कर डाली प्यारे भक्तगण। और सब जब खत्म हो गया, जब सब खत्म हो गया तो प्यारे भक्तगण पुरंजन की भी मृत्यु हो गई। पुरंजन की जब मृत्यु हुई तो पुरंजन अगले जन्म में प्यारे भक्तगण विदर्भ राज की कन्या के रूप में ये प्रकट हुआ। पुरंजन जो है विदर्भ राज की बेटी बनकर के ये आया, और जब बेटी बनकर के आया विदर्भ राज की बेटी बनकर के, तो इनकी शादी जो है पांड्य नरेश महाराज मलय ध्वज से इनकी शादी हुई। और मलय ध्वज से इनकी शादी हुई, मलय ध्वज नाम के जो महाराज थे सुंदर प्रजा का पालन करते थे, सुंदर जीवन जीते थे, प्रजा का ख्याल रखते थे, धर्म के अनुसार जीवन जीते थे। कौन? मलय ध्वज। मलय ध्वज जो है धर्म के अनुसार जीवन जिया करते थे, सुंदर जीवन यापन किया करते थे प्यारे भक्तगण। मलय ध्वज नाम के जो राजा थे इनकी कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई। और मृत्यु जब हुई तब ये विदर्भ नगर की जो रानी थी, कन्या थी, विदर्भ राज की बेटी, ये भी अपने पति के साथ सती होने लगी। मेरे पति नहीं रहे तब मैं क्या करूंगी, हाँ प्यारे भक्तगण। उसी समय जब ये सती होने वाली थी तब इसके पूर्व जन्म के मित्र अविज्ञात वहां पर आए, और अविज्ञात वहां पर आए और आकर के कहे अरे तू क्यों मर रही है, अपने आप को पहचान, तू कौन है? मैं तेरा सखा था और तू पुरंजन था, हम दोनों आनंद द्वीप में रहते थे। जब उसको सचेत किया तो सही में उसको पूर्व जन्म की बात याद आ गई, और सारे चीज को छोड़ करके वापस अपने मित्र के साथ आनंद द्वीप में जा करके वो रहने लगा। प्राचीन बरही की कथा क्यों सुनाई? व्यास जी ने जन्मेजय को आत्मज्ञान का उपदेश देने के लिए सुनाया है। आत्मज्ञान का उपदेश देने के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ, विषय वासना, हिंसा, मद मत्सर आदि से मनुष्य का कोई कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण होगा तो केवल माँ जगदम्बा की भजन और माँ जगदम्बा का नाम जपने से ही मनुष्य का कल्याण होगा। भगवान का नाम जपने से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है, बाकी अन्य चीजों से नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना? गुण दोष की हटाकर जगराम सिया में देखो, मन में विश्वास जगाकर जगराम सिया में देखो। हाँ? सारे
संसार के मोह वस्तु से अपना सब चीज हटा करके हमको भगवान में मन को लगाना चाहिए, ईश्वर में अपने मन को लगाओ। प्यारे भक्तगण, इसी में सबका कल्याण है। अपने मन को समझाना चाहिए, ऐ मन तो समझ और भगवान का भजन कर। ये मन जो होता है ना, ये बकरा के समान होता है। एक बार एक राजा हुआ करते थे। अब वो राजा जो है घोषणा करता है कि मेरे पास एक बकरी है। क्या है? बकरी है। और इस बकरी को जो चारा चरा करके जो ले आएगा उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। अब गांव वाले सोचे, बोले बकरी को हम चराएंगे, हम चराएंगे। और राजा ने ये भी कहा था, बकरी को चारा चरा के लाओगे तो श्राद्ध में मैं परीक्षा लूंगा। चरा के जब लाओगे तो मैं परीक्षा लूंगा। तो चारा चराने के लिए लेकर के जाते थे बकरी को सब लोग। अब सब चारा चरा के लाते थे, राजा जो है परीक्षा लेता था। हरा भरा घास को बकरी के सामने डालता था और वो फिर चारा चरना चालू कर देता था। तो राजा कहता था, तुम लोग मेरे बकरे को तृप्त करके कहाँ लाए हो? मेरा बकरा तो फिर से चारा चर रहा है। एक बार एक आदमी जो है दिमाग लगाया, बोले महाराज ने ऐसा किया है, बोले मैं इसके बकरे को चारा चराने ले जाऊंगा। महाराज मैं आपकी बकरी को चारा चराने ले जाऊंगा। चारा चराने के लिए लेके चला गया वो आदमी जो है। और जैसे बकरी चारा चरता था, वो एक डंडा पकड़ा था, मारता था पीछे से रट से। जैसे खाने के लिए दौड़ता था, पीछे से रट से मारता था वो। दिन भर उसको खाने नहीं दिया। और राजा के पास जब लेकर के आया बकरी को, और राजा जो है जैसे ही हरा भरा घास जब फिर से डाला, और हरा भरा घास जब डाला तो तिरछा में बाजू में कौन खड़ा था? वो आदमी जो दिन भर उसको मारा है। जैसे ही खाने के लिए दौड़ा, नजर चला गया उस आदमी के पास। उस आदमी को देख के फिर सोची, फिर मुझे मार पड़ेगा, वो खाए या नहीं। बकरी खाई ही नहीं चारा। राजा ने कहा, तुम मेरी बकरी को तृप्त करके लाए हो, पूरी राज्य तुमको देता हूँ। तो ये मन हमारा क्या है? बकरा है। और मन को समझाना पड़ता है। मन जो है समझ गया, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। इसलिए इस मन को कहाँ लगाना चाहिए? मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। कहाँ लगाना चाहिए? मन को हमेशा भगवान के चरणों में लगाओ। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। चार दिनों का जग का मेला, 4 दिनों का जग का मेला। कोई न साथी संगी अकेला, कोई न साथी संगी अकेला। जैसा तू आया जग में वैसा तू जाएगा। जैसा तू आया जग में वैसा ही जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी
पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, तब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, ये तो जग का झूठा झमेला। ये तो जग का झूठा झमेला। भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, ये तो जग का झूठा झमेला। ये तो जग का झूठा झमेला। मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे। तेरा दिनों का ये मातम मनाएंगे। तेरा दिनों का ये मातम मनाएंगे। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, तब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले। राम जी का नाम प्यारे घट में धर ले। राम जी का नाम प्यारे घट में भर ले। राम नाम का सुमिरन कर ले। राम नाम का सुमिरन कर ले। राम जी का नाम प्यारे घट में धर ले। राम जी का नाम प्यारे घट में भर ले। राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा। राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा। जीवन मरण से तो मुक्ति पा जाएगा। जीवन मरण से तो मुक्ति पा जाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। वेद व्यास जी जन्म जैसे कहने लगे। आइए कथा में चलते हैं। बोली दुर्गा मैया की, शीतला मैया की जय हो। हे राजन, मैं आपको परम पवित्र कथा सुनाता हूं, जिसकी श्रवण से मन संतुष्ट होता है। एक समय की बात है, शुंभ और निशुंभ नाम की दो बड़े बलवान राक्षस हुआ करते थे। कौन से राक्षस हुआ करते थे? शुंभ और निशुंभ। तो शुंभ और निशुंभ नाम के जो राक्षस थे, प्यारे भक्तगण, बड़े बलवान थे ये। सहस्त्र वर्ष तक इन्होंने तपस्या करते रहे। सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की और तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिए। हाँ? और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिए और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? कि हम अमर हो जाएं, ऐसा वरदान दे दो। अमर होने का वरदान चाहिए कहे। बोले अच्छा। अमर तो बोले हम नहीं है तो तुमको कैसे अमर करे? अमर तो हम नहीं है तो तुमको अमर कैसे करे? कहने लगे। दूसरा वरदान मांगो तो दूसरा वरदान कहेगे। बोले ठीक है ब्रह्मदेव, ना किसी देवता से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना ही किसी राक्षस से मरूं। मेरी मृत्यु अगर हो तो वो नारी से हो, स्त्री से मेरी मौत हो, ऐसा वरदान दे दो। बोले ठीक है, जरूर तुम्हें वैसे ही वरदान दूंगा। और ऐसा सुंदर ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। प्यारे, किसको वरदान दे दिया? शुंभ निशुंभ को। वरदान प्राप्त करके शुंभ निशुंभ जो है बड़े बलवान हो गए। शुक्राचार्य जी को अपना गुरु बना लिया और शुक्राचार्य जी को अपना गुरु बना लिया। इसके पश्चात चंडमुंडों को अपना दोस्त बना लिया, मित्र बना लिया। धूम्रलोचन नाम के राक्षस थे, इनको भी मित्र बना लिया। रक्त बीज बचा है महिषासुर का भाई, इसको भी अपनी सेना में शामिल कर लिया शुंभ और निशुंभ ने। अब सब लोग मिल करके इंद्रलोक में चढ़ाई कर दी भैया। और इंद्रलोक में चढ़ाई किए तो इंद्र को वहां से मार करके भगा के इंद्रलोक में कब्जा कर लिए और कुबेरपुर जीत करके खजाने को लूट लिया। कुबेरपुर में भी अपना हक जमा लिए लोग। प्यारे भक्तगण, सारे देवता डर गए और डर करके जंगल में, गुफा में सब छुप गए राक्षसों के डर के कारण। है ना, बड़े बलवान शुंभ निशुंभ। रक्त बीज को तो यह वरदान प्राप्त था कि उसका रक्त एक बूंद टपका जमीन में तो तुरंत दूसरा रक्त बीज पैदा हो जाता था। हल्ला मत करो आप लोग, शांति से कथा सुनो। जितने चाय पी रहे हैं वो लोग, निवेदन है मेरा, चाय सबको मिलेगा लेकिन चुपचाप पियो, बोल के नहीं पीना है। हाँ, चाय बनी लागत है आज ऐसे कही। हाँ, है कि नहीं? चाय पियो चुपचाप, ठीक है? हाँ, हमारे शिव बाबू एक हमारे शिष्य हैं, शिव धीवर जी, रायपुर में बड़ा अच्छा बात करते हैं। चाय पियो हाफ हाफ और बात करो साफ साफ, है कि नहीं? तो चाय पियो आप लोग हाफ हाफ, लेकिन बात नहीं करना है आप लोग, ठीक है? शांति से चाय पियो। वैसे नियम तो ये कहता है कथा सुनते सुनते चाय वाय नहीं पीना चाहिए, लेकिन हमारे भक्तों ने आप लोगों के लिए, बढ़िया गांव वालों ने बढ़िया प्रबंध किए हैं चाय के लिए, तो आप लोग को आलस्य ना आए, ताकि कथा में ध्यान रहे आप लोगों का, इसलिए चाय पिलाया जा रहा है आप लोगों को, है ना? ताकि ताली बजा के बढ़िया भजन गा सको करके। लेकिन आप लोग बात करते हो
तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं कथा में, है ना। तो सारे लोग जो है इनके डर के कारण भागने लगे। समय का फेर देखो, समय कितना बलवान है। वो इंद्र जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किया, कितना अश्वमेघ यज्ञ किया है? 100 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला, इंद्र पद को प्राप्त करने वाला भी आज दुख पा रहा है। समय का बात होता है। कभी कभी समय जो है राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। समय बड़ा बलवान। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए मनुष्य को। अरे वो अर्जुन को तो देखो, गांडीव में धनुष पा करके भी उसी गांडीव से प्यारे यदुवंश की स्त्रियों की रक्षा नहीं कर सका। वो भगवान श्री कृष्ण जब स्वधाम गए, भगवान ने कहा जाओ मेरी जितनी पत्नियां हैं सबको यहाँ से दूर ले जाओ अर्जुन, क्योंकि मैं जब जाऊंगा तो ये मेरा महल डूब जाएगा कहाँ? समुद्र में, इसलिए तुम ले जाओ। अर्जुन जो लेके जा रहा था भगवान कृष्ण की पत्नियों को, भील बन करके जब भगवान स्वयं आए अपनी पत्नी लोगों को लूटने के लिए, अर्जुन के बाण से शक्ति चला गया था, खत्म हो गया था। अर्जुन भी कुछ नहीं कर पाया। हाँ प्यारे भक्तगण, इसलिए समय समय का फेर होता है, समय समय का सब काम है प्यारे। समझ रहे हो ना। समय बड़ा बलवान इसीलिए कहा गया है। और जिन स्त्रियों का अपहरण हुआ था भगवान की पत्नियों का, 16,100 थी उन लोग, है ना। उसमें से कुछ कुछ लोग ही स्थापित हुए, बाकी लोगों का अपहरण हो गया था। वो स्त्रियां कौन थी? ये स्त्रियां पूर्व जन्म में अप्सराएं थी, भगवान की जो पत्नियां बनी थी वो बताया था ना लोगों को। 16,100 अप्सराएं थी। एक बार क्या हुआ, आत्मज्ञानी अष्टावक्र नाम के एक मुनि थे। कौन थे? जोर से बोलो। अष्टावक्र नाम के एक मुनि, और जल में खड़े खड़े ब्रह्म आनंद में अपना ध्यान लगा करके तपस्या कर रहे थे। कौन? अष्टावक्र जी। और अष्टावक्र जी जब तपस्या कर रहे थे तो प्यारे जल में उनकी केवल जटा ही दिख रही थी। क्या दिख रही थी? जटा ही दिख रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था। जटा ही जटा, जटा ही जटा जल में। और उसी समय ये अप्सराएं वहां से गुजर रही थी, तो उन्होंने मुनि को प्रणाम किया, स्तुति गाया अष्टावक्र का। अष्टावक्र का अर्थ यह है कि 8 जगह से उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, पैर ऐसा टेढ़ा, हाथ टेढ़ा, इसलिए उसको अष्टावक्र कहते थे, अष्टावक्र मुनि। तो अष्टावक्र जो थे उनसे इन अप्सराओं ने वरदान मांगा। तो पानी में डूबे डूबे ही उसने वरदान दिया। क्या वरदान दिया? बोले क्या मांग रहे हैं बोलो। तो इन्होंने क्या वरदान मांगा? बोले हम वासुदेव को अपनी पत्नी, अपना पति बनाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहते हैं। तो अष्टावक्र ने आशीर्वाद दिया, ठीक है भाई जाओ तुम लोग जो है, बोले जरूर तुम लोग जो है भगवान कृष्ण की भारिया बनोगे। अब वरदान देकर के जैसे पानी से निकलने लगे अष्टावक्र जी, तो उनको देख करके, उनके शरीर को देख करके अप्सराएं हंस दिए। अब हंसे तो अष्टावक्र जी गुस्से में आ गए। गुस्से में आके श्राप दे दिए, जा तुम लोगों को मैं श्राप देता हूं कि तुम कृष्ण की पत्नी तो बनोगी लेकिन तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। जाओ, अंत में तुम्हारी दुर्गति होगी। चरणों को पकड़ लिए, महाराज क्षमा कर दो। अष्टावक्र जी के पैर को पकड़ के माफी मांगने लगे। अष्टावक्र जी ने कहा तुम्हारा देह त्याग तो होगा लेकिन बाद में तुम फिर से स्वर्ग में जाकर के अप्सरा बन जाओगे। और उसी मुनि के श्राप के कारण भगवान की पत्नी तो बनी लेकिन बाद में लुटेरों ने लूट लिया। इसलिए अर्जुन का बल खत्म हो गया था वहां से। समझ रहे हो ना प्यारे। व्यास नारायण जी कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है प्यारे। समय समय की बात है, और समय में जो व्यक्ति जो है भगवान को भज लेता है उसी का कल्याण होता है। कभी धन को, सत्ता को, परिवार को पा करके कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति अहंकार करता है सत्ता को लेकर के, संपत्ति को लेकर के, पैसे को लेकर के, तो उसका एक दिन पतन हो जाता है।
तो कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। एक मनुष्य को हमेशा हरे भरे वृक्ष की भांति ही रहना चाहिए, सूखे वृक्ष की भांति मनुष्य को नहीं रहना चाहिए। अहंकार में देखो सब चले गए, अहंकार ये पहले, प्यारे भक्तगण, ये अहंकार जो है पहले कितने अक्षर का था? 4 अक्षर का हिरण्याक्ष चला गया, 3 अक्षर का हुआ रावण चला गया, उसके बाद 2 अक्षर का हुआ द्वापर में कंस, वो भी मर गया। अहंकार था ना, चला गया। अब ये अहंकार जो है 1 अक्षर का हो गया कलयुग में। हाँ, सतयुग में 4 अक्षर का था हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु। त्रेता आया तो 3 अक्षर का हो गया रावण, द्वापर आया तो 2 अक्षर का हो गया ये अहंकार कंस, और कलयुग आया तो ये राक्षस 1 अक्षर का हो गया, वो है क्या? मैं। इसलिए इस मैं से हम लोगों को बचना चाहिए। इस अहंकार में अच्छे से अच्छे व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। प्यारे भक्तगण, वेद व्यास जी कहते हैं कि बोले हे महाराज जन्मेजय जी, अहंकार में, क्रोध में अच्छा अच्छा व्यक्ति भी चला जाता है। समय का सब अभाव है, समय का सब जो है खेल होता है प्यारे। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं, क्या कहते हैं? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। क्या कहे भगवान ने? मां कहूं मैं अभु अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार में केवल ईश्वर का भजन ही सत्य है और बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब बेकार है। प्यारे, कोई कहे, कोई व्यक्ति कहता है कि भगवान कृष्ण के जाने के बाद उनके कुल की स्त्रियों को लुटेरों ने लूट लिया, हाँ, उसका धन छीन करके ले गए, ऐसे हरि का भजन करने से क्या फायदा, ऐसा कहते हैं लोग। हाँ? ऐसी बात नहीं है। श्री हरि का विग्रह माया में लीन हो सकता है, लेकिन श्री हरि का तो तत्व सदैव सबके दिलों में वास करता है। हाँ? सबके दिलों में विद्यमान है भगवान का। इसलिए भगवान का चिंतन करो। आप चिंता नहीं करना है, चिंता को हटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। चिंतन किसका करना है? हमको भगवान का चिंतन करना है प्यारे। हाँ? हरि का चिंतन ध्यान करने से मन बुद्धि की चंचलता दूर हो जाती है, जीव के कलमश दूर हो जाते हैं और अपने हरि स्वरूप के निकट आने लगता है। हमारा दर्शन, हमारा ये आंख भगवान का दर्शन कर लेता है। प्यारे भक्तगण, उन श्री हरि को सत्य समझ करके उनके अंतर्मुख का दर्शन करना चाहिए, उनको भजना चाहिए और उनका जो ध्यान लगाता है जो जीव, उसका परम कल्याण हो जाता है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, यहाँ काल चक्र बड़ा विलक्षण है। जो धन मिला सो मिला, सो गया सो गया, जो मान मिला सो मिला, जो अपमान हुआ सो हुआ। हाँ? ये जो अवस्थाएं हैं ये आती रहती हैं, जाती रहती हैं। वशिष्ठ जी ने भी राम जी को कहा था। हाँ? प्यारे भक्तगण, बीते हुए पर कभी हमको पछतावा नहीं करना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा, जो आने वाला कल है वो भी अच्छा होगा, जो बीत गया सो बीत गया। हमारा क्या गया जो हम रोते हैं, सोचते हैं। प्यारे भक्तगण, सारे समय को हमको उस सच्चिदानंद के चिंतन में हमको लगाना चाहिए। संसार के माया में हमको नहीं गंवाना चाहिए। हम अहंकार वश क्या करते हैं, अपने आप को हम सब जो है अहंकार में आकर के हम लोग जो है अपने व्यक्तित्व को भूल जाते हैं। ये गलत चीज होता है। समय बड़ा बलवान होता है प्यारे। देवता जब इस शुंभ निशुंभ से जब परास्त हो गए, शुंभ निशुंभ का अत्याचार खूब बढ़ गया था। और शुंभ निशुंभ का जब अत्याचार खूब बढ़ गया, सब देवताओं ने मिलकर के मां भगवती की आराधना की। किसकी आराधना की? जोर से बोलो। मां भगवती की आराधना करने लगे। और मां, प्यारे भक्तगण, जब सारे लोग मिलकर के मां भगवती की आराधना की, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, सारे लोग, नमो देवी विश्वेश्वरी
प्राणनाथे सदानंद रूपे सुरानंद देते आनंद नमो दानवनांत प्रदे मानवानान्मनिकार्थ दे भक्ति गम्य स्वरूपे। हे माँ, हम सब आपकी शरण में आए हुए हैं। हे देवी, देवताओं को आनंद प्रदान करने वाली माँ, आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है। हे भगवती मैया, हे चराचर, हे सारे सृष्टि में विद्यमान माँ, आपकी आशीर्वाद से ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं, नारायण पालन करते हैं और शंकर संहार करते हैं। हे भगवती, आप जो है यहाँ पर प्राकट्य हो जाइए। ऐसा जब सुंदर प्रणाम किया, निवेदन किया, आराधना किया, तो मैया जो है उसी क्षण सुंदर स्वरूप बना करके प्रकट हो जाती है। बोलो जगदम्बा मैया की जय हो। भगवती मैया प्रसन्न हो गई देवताओं की स्तुति से, प्रार्थना से। प्यारे भक्तगण, भगवती ने अपने इस दिव्य रूप का सब देवताओं को दर्शन कराया और दर्शन कराने के बाद कहा कि आप लोग चिंता ना करो, मैं उस दैत्य को अवश्य मारूंगी। ऐसा मैया जो है कहती है। उसी समय मैया जो है अपने विग्रह से, अपने शरीर से मैया ने दूसरा स्वरूप प्राकट्य किया। माता पार्वती के विग्रहों से अंबिका जी प्रकट हुई और माँ दुर्गा अपने शरीर से माँ पार्वती को प्रकट करती है। बोलो पार्वती मैया की जय हो। और वही पार्वती कौशिकी के नाम से विख्यात हुई। ठीक, उन भगवती कौशिकी के निकल जाने से उनका शरीर, माँ भगवती से जब निकली तो शरीर काला और कृष्ण वर्ण के होने के नाते माँ भगवती के शरीर से जब अलग हुई माँ भगवती कौशिकी, वही पार्वती, तो उनका शरीर कृष्ण वर्ण का हो गया। उनका शरीर जो है काला काला दिखाई देने लगा। तब ये मैया जो है कालिका के नाम से विख्यात हो गई। बोलो कालिका मैया की। भगवती अंबिका ने, दुर्गा मैया ने मुस्कुरा करके हंसते हुए कहा, आप लोग डरो मत देवताओं, चिंता मत करो, निर्भय रहिए आप लोग, व्यर्थ की चिंता मत करो आप लोग। बोले अब उस शुंभ निशुंभ का मैं संहार करूंगी। ऐसा सुंदर भगवती जो है मुस्कुराते हुए, सुंदर मैया जो है अपने सिंह पर, शेर पर सवार होकर के मैया जो है माँ भगवती काली को साथ लेकर के शत्रु के नगर में चल पड़ी और शत्रु के नगर में चल पड़ी। शत्रु के नगर में पहुंच करके माँ दुर्गा जो है सुंदर जगत को मोह लेने वाली सुंदर एक ऐसा गीत गुनगुनाया जिससे सभी लोग जो है मोहित होने लगे। सब लोग ऐसा गीत जब गाया माँ जगदम्बा ने उस नगर में प्रवेश करके, मोहिनी का गीत सुंदर, तो उनके गीत को सुन करके प्यारे भक्तगण शुंभ निशुंभ के जो दूत हैं चंड और मुंड, चंड और मुंड उसी समय आ गए और चंड मुंड जो है वहां पर आ करके भगवती के उस गीत को सुनने लगे। जा करके उन्होंने सुंदर शुंभ निशुंभ को सूचना दे दिया कि हे शुंभ निशुंभ जी, यहाँ पर एक दिव्य सुंदर स्त्री आई हुई है, काम को भी मोहित करने वाली वो स्त्री आई हुई है और सुंदर गीत गा रही है। चंड मुंड के वचनों को सुनकर के शुंभ निशुंभ ने अपने सेवक सुग्रीव को भेजा। सुग्रीव नाम का एक उनका एक सेवक था, जा करके हमारे बारे में बताओ। सुग्रीव जो है जा करके जब भगवती को, अपनी भगवती के पास जाके जब बात बताने लगे तो माँ जगदम्बा ने कहा जाओ उस शुंभ को हमारे पास भेजो, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। उसी समय शुंभ निशुंभ ने किसको भेजा? इसके पश्चात शुंभ निशुंभ ने धूम्रलोचन को समझाने के लिए भेजा। जाओ, धूम्रलोचन को जब भेजा तो धूम्रलोचन जब माँ जगदम्बा के पास जब आ रहा था तो प्यारे भक्तगण माँ काली ने ऐसा हुंकार मारा कि हुंकार से ही धूम्रलोचन जो है भस्म हो गया। इसके पश्चात चंड और मुंड जो है माँ भगवती कालिका से युद्ध करने आ गए और प्यारे भक्तगण साथ में रक्त बीज भी आ गया और साथ में
सुम्म निशुम्म भी आ गया युद्ध करने के लिए। और माँ जगदम्बा कालिका सुंदर खड़ग पकड़ करके, सुंदर माँ जो है लाल लाल जिबिया मुंडों की माला लेकर के माँ शेर पर सवार होकर के नव दुर्गा और माँ कालिका जो है सुंदर सारे राक्षसों से युद्ध करने लगी। बोलो जगदम्बा मैया की। या देवी सर्वभूतेषु काली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु काली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
हर्षा लंबी जी बिन काली भवानी गाय कलकत्ता वाली अंगार जैसे नयन लाले लाले घरों पे लाली गले मुंड माले अंगार जैसे नयन लाले लाले घरों की लाली गले मुंड माले हर्षा लंबी माँ जगदम्बा को भी ले आइए यादव जी। माँ जगदम्बा को भी ले और उनको के भेज दिए। दोनों मिल के संहार करेंगे। दोनों से युद्ध कराइए वही। हे काली काली महाकाली काली काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में हे काली काली महाकाली हे काली काली महाकाली हे काली काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में काली काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में हे काली काली महाकाली हे काली काली महाकाली काली काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में काली काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में काली काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में ये अमावस की रात बड़ी काली ये अमावस की रात बड़ी काली घूमने निकली माता महाकाली घूमने निकली माता महाकाली ये अमावस की रात बड़ी काली घूमने निकली माता महाकाली घूमने निकली माता महाकाली ये अमावस की रात बड़ी काली घूमने निकली माता महाकाली ये दानव का मुंड लिए हाथ में एक दानव का मुंड लिए हाथ में काली काली अमावस की रात में काली काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में काली काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में हे काली काली महाकाली काली काली महाकाली हे काली काली महाकाली काली काली महाकाली काली काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में
निकली कर भैरव के साथ में। दोनों माता जी लोगों को कुर्सी में बैठा दीजिए। हमारे बीच पधारे हुए श्री नीलकंठ सिन्हा जी ग्रामीण अध्यक्ष, मान शमरुडी देवांगन जी उपाध्यक्ष ग्राम विकास, के डॉक्टर तोरला वाले, आसाराम साहू पूर्व सरपंच, वीर सिंह सिन्हा शिक्षक, इन सभी से निवेदन करूंगा जितना भी मैंने नाम लिया, श्री नीलकंठ सिन्हा जी, मणि देवांगन जी, के डॉक्टर, आशाराम साहू जी, वीर सिंह सिन्हा जी, इन सभी से निवेदन करूंगा व्यास मंच पर आएंगे। व्यास मंच पर आकर व्यास जी की अभिवादन करते हुए व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री नीलकंठ सिन्हा जी, मान शमरडी जी देवांगन, के डॉक्टर जी, आसाराम साहू जी, वीर सिंह सिन्हा जी, और सोहन साहू जी वो भी आएंगे व्यास मंच पर। सोहन साहू जी व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करें आप सभी।
बोलिए जगदम्बा मैया की जय श्रीमद देवी भागवत पुराण की जय। प्यारे भक्तगण, जब मां भगवती और काली के साथ में सारे राक्षस जब आए युद्ध करने, मां काली ने सबसे पहले चंडमुंड नाम के 2 राक्षसों का संहार कर दिया। उसके पश्चात जब मां दुर्गा के साथ में रक्त बीज का जब युद्ध होने लगा, मां जगदम्बा रक्त बीज के गर्दन को जब काटते जाती थी अपने खड़क से, जैसे खून टपकता था तो तुरंत नया रूप, नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता था। मां जगदम्बा परेशान होकर के मां काली से कही कि हे कालिका, मैं इस दुष्ट के गर्दन को पकड़ करके काट रही हूं और तुम इस दुष्ट के रक्त को पीते जाना। हे चामुंडे, तुम शीघ्र अपना मुख खोलो और इसके रक्त को पीते जाओ। मैं इसके गर्दन को अपने खड़क से काट रही हूं। और जैसे मां भगवती ने उसके गर्दन को काटा, और गर्दन को जब काटा तो मां कालिका ने उसके गर्दन को पकड़ करके रक्त को पीना चालू कर दी, और रक्त की को पूरा पीने लगी मैया जो है। और प्यारे भक्तगण, सुंदर मैया जो है जगदम्बा खड़ग और मूसल से रक्त बीज को मारने लगी, शरीर के कटे हुए अंग को भक्षण करने लगी। मां काली जो है रक्त बीज भी भगवती के साथ युद्ध करते करते परम धाम को चला गया, मृत्यु हो गई रक्त बीज की। निशुंभ और शुंभ नाम के 2 राक्षस आए, ये भी युद्ध करने लगे रक्त बीज के वध के पश्चात, और मां भगवती ने इनके साथ भीषण युद्ध किया, और रक्त शुंभ निशुंभ का भी मां ने संहार कर दिया। भगवान श्री वेद व्यास जी राजा जन्मेजय को देवी भागवत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन, जो दानव मरने से बच गए थे वे भी मां भगवती को प्रणाम करके अभिमान और अहंकार को त्याग करके पाताल लोक चले गए। जो राक्षस बचे थे वो डर के कारण मां भगवती को प्रणाम किया, प्रणाम करके पाताल चले गए। प्यारे भक्तगण, जो मनुष्य प्रेम पूर्वक इस देवी कथा को सुनता है वह निश्चित ही परम पद को प्राप्त हो जाता है। जो इस आख्यान को पढ़ता है प्यारे, तो पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति होती है, धनहीन को धन की प्राप्ति होती है, और रोगी जो है रोग से मुक्त हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, राजन, आगे स्वरोचिष्ट नाम के मनवंतर में सुरथ नाम के एक प्रजापालक राजा राज्य करते थे। क्या नाम था? सुरथ। और सुरथ जो राजा था, एक बार कुछ डाकुओं ने आक्रमण कर लिया और इनके खजाना को लूट लिया। उनके विश्वास पात्र लोग उनके विपरीत हो गए, उनके अपने लोग भी उनके विपरीत हो गए। राजा घोड़े पर सवार होकर के जंगल चला गया, राजपाट सब छीना गया। वहां सुमेध नाम का एक मुनि था। कौन सा मुनि था? सुमेध। सुमेध नाम का एक मुनि जो था, उनके आश्रम पर गए, घोड़े को पेड़ पर बांध करके सुमेध मुनि के पास आकर के प्रार्थना करने लगे, हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे शरण दो, मेरा राजपाट सब छीना गया है। और वो राजा सुरथ जो है प्यारे सुमेध मुनि के यहाँ रहने लगे। उसी समय थोड़े दिन बाद वहां एक वैश्य आया जिसका नाम था समाधि, है ना। वह अपने पूरे परिवार का पालन नहीं कर सकता था, घर के लोगों ने उसे निकाल दिया था, जिसके कारण वो जंगल में आया और उसी सुमेध नाम के मुनि के पास वो भी आया। राजा सुरथ ने पूछा, भैया समाधि तुम यहाँ कैसे आए? तब बताया, मेरे परिवार वालों ने मुझे छोड़ दिया है, त्याग दिया है। हम दोनों की एक ही कहानी है, मेरे परिवार को लूट लिया गया है, खजाना को लूट लिया गया है, और तुम्हारे परिवार वाले ने तुम्हें छोड़ दिया है। चलो हम दोनों सुमेध मुनि के पास चलते हैं। और दोनों जाकर के सुमेध मुनि को प्रणाम करते हैं, और सुमेध मुनि को प्रणाम करके कहे कि हे सुमेध जी, बोले हमारा कल्याण कर दो। तब सुमेध मुनि ने कहा कि हे राजन, माँ जगदम्बा भगवती की आराधना करो, और भगवती की जब आराधना करोगे तो तुम्हारा जरूर कल्याण होगा। राजा सुरथ और उस वैश्य समाधि ने सुंदर जब माँ भगवती की आराधना की तो प्यारे भक्तगण, माँ जगदम्बा जो है सुंदर वहां प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के
सुंदर उपदेश देते हुए कहती है कि हे राजन, तुम्हारा कल्याण जरूर होगा और तुम जो है प्यारे भक्तगण, तुम्हारा अवश्य तुम्हारा परिवार तुमको वापस मिल जाएगा और हे वैश्य, तुम्हारा परिवार भी तुमको वापस मिल जाएगा। समाधि और सुरथ नाम के जो राजा थे, इन दोनों का सुंदर मैया ने कल्याण किया। ये दोनों ने 9 अक्षरों वाला माँ के उस नवार्ण मंत्र से माँ भगवती की आराधना किया था, जिसके चलते माँ ने आशीर्वाद दिया। राजा से कहा, तुम्हारे सब शत्रु नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारा राज्य वापस मिलेगा और तुम आगे सावरणी मनु के नाम से प्रसिद्ध होगे। वैसे से कहा कि तुम्हारा परिवार तुम्हें वापस मिल जाएगा और दोनों रूहे माँ भगवती की आराधना करके परम पद धाम को चले गए। प्यारे भक्तगण, इसी क्रम पर व्यास जी कहते हैं जन्मेजय से कि हे जन्मेजय, माँ भगवती सभी प्राणियों के बंधन और मोक्ष का कारण है। वही माँ भगवती जन्मदात्री है और वही सबका कल्याण करने वाली है। हे राजन, एक बार ब्रह्मा जी भगवान नारायण से बोले कि इस जगत की सृष्टि करता हूं मैं, तो मैं आपसे बड़ा हूं। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी नारायण के पास गए। नारायण जब शेषनाग की सैया पर जब सोए हुए थे, तब उन्होंने कहा कि बोले मैं सृष्टि का सृजन करता हूं तो मैं बड़ा हुआ। भगवान नारायण ने कहा, भैया तुम सृजन करता हो ठीक है, लेकिन तुम तो मेरे नाभि से उत्पन्न हुए हो, तो तुम मेरे पुत्र कहलाओगे और तुम छोटे हो, मैं बड़ा हुआ। दोनों के बीच में ये वाक युद्ध होने लगा। बोले नहीं मैं बड़ा हूं, बोले नहीं मैं बड़ा हूं, बोले नहीं मैं बड़ा हूं। और दोनों ने क्या किया, दोनों के बीच में युद्ध चालू हो गया। एक पाशुपात अस्त्र का संधान कर लिया और एक जो है प्यारे भक्तगण रुद्र का संधान कर लिया। महेश्वर ब्रह्मास्त्र का संधान किया एक ने, और एक ने पाशुपत शस्त्र का संधान कर लिया। दोनों युद्ध करने लगे, विष्णु और ब्रह्मा। और दोनों के बीच में जब युद्ध होने लगा और दोनों के बीच में जैसे युद्ध हुआ प्यारे भक्तगण, उसी समय दोनों के बीच में भगवान शंकर जो है आदि ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। और आदि ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए और दोनों का शस्त्र उसमें समा गया। और दोनों का जब शस्त्र उसमें समाया तो ब्रह्मा कहने लगा, क्या कहने लगा, ब्रह्मा कहने लगा कि इस ज्योतिर्लिंग के ओर छोर का जो पता लगाएगा और पता लगा के जो आ जाएगा वही बड़ा होगा, वही उसकी पूजा करेगा। अगर मैं पता लगा के आ गया विष्णु तो तुम मेरी पूजा करना, और तुम पता लगा के आ गया तो मैं तुम्हारी पूजा करूंगा। ऐसा कहकर विदुर में चर्चा हो गई। ब्रह्मा जो है आकाश की ओर चले गए हंस का रूप बना करके। विष्णु जो है सूकर का रूप बना करके नीचे की ओर आने लगे। विष्णु भगवान नीचे आते 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 थक गए, और नीचे आते आते जब थक गए तो थक करके आके ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा जी मैं थक गया। उसी समय विष्णु जी थक करके जब बैठे थे तो अभी ब्रह्मा जो है ऊपर से एक केतकी का फूल जब गिर रहा था नीचे, उस केतकी के फूल को अपने पक्ष में शामिल करके कहा, क्या कहा, है केतकी तू मेरे साथ चलना और विष्णु के सामने झूठी गवाही दे देना कि मैंने इस ज्योतिर्लिंग का और छोर का पता लगा लिया। केतकी ने कहा, मुझे क्या मिलेगा, अरे मैं तुम्हें फूलों का राजा बना दूंगा। जब मेरी पूजा होगी संसार में तो तुम्हें फूलों का राजा बना दूंगा, ऐश्वर्य पद मिलेगा तुमको। ऐसा कह के केतकी को अपने पक्ष में शामिल कर लिया, और अपने पक्ष में केतकी को शामिल करके भगवान नारायण के पास आगे ब्रह्मा ने कहा कि बोले नारायण विष्णु, बोले देख ये केतकी मेरे पक्ष में गवाही दे रही है, मैंने इस ओर छोर का पता लगा लिया। केतकी झूठ बोल दी, और भगवान नारायण जो है ब्रह्मा की पूजा करने लगे। ठीक है भाई, तुम्हें आदि ज्योतिर्लिंग का तुमने पता लगा लिया, पूजा करने लगे। प्यारे भक्तगण, जब ब्रह्मा जी पूजा करने लगे नारायण का, उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए। वहां वो ज्योतिर्लिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए और गुस्से में आकर के अपने भ्रिकुटी से, ये भाव के बीच से काल भैरव को इन्होंने उत्पन्न कर दिया। बोलो काल भैरव जी महाराज की। काल भैरव को उत्पन्न करके कहा, काल भैरव ये दुष्ट ब्रह्मा जो है झूठी गवाही करके झूठी पूजा करवा रहे हैं, जा तू जो है
इसके पांचवें मुंडी को काट दे खड़क से। काल भैरव को आदेश दिया गया और काल भैरव ने क्या किया? काल भैरव जो है अपने खड़ग से, प्यारे भक्तगण, अपने खड़ग से उसके सिर को काट दिया। सिर कट गया और सिर जब कटा तो ब्रह्मा जो है चरणों में गिर गया। मुझे क्षमा कर दो भोलेनाथ। विष्णु जी भी प्रार्थना की इनको माफ कर दो। तब भगवान शंकर ने कहा कि बोले आज से भगवान नारायण की पूजा सब करेंगे, ब्रह्मा तुम्हारा कोई पूजा नहीं करेगा। ब्रह्मा जी क्षमा याचना करने लगे, माफी मांगने लगे। तब कहा कि ठीक है, पूरे विश्व में तुम्हारा एक ही जगह मंदिर होगा। ब्रह्मा कहा? पुष्कर में। और केतकी से कहा कि केतकी, बोले आज से मैं तो तुझे स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन तू सबके ऊपर चढ़ेगी, सब देवी देवता में चढ़ेगी, लेकिन मैं स्वीकार नहीं करूंगा। केतकी भी क्षमा याचना करने लगी। तब कहा कि केतकी, तुझसे जो जल निकलेगा वो जल मुझ में चढ़ेगा, लेकिन मैं स्वीकार नहीं करूंगा तुम्हें। अब भगवान शंकर ने कहा कि जो आदि ज्योतिर्लिंग की जो प्राकट्य हुई है, आज से शिवलिंग कहलाएगा। और उसी आदि ज्योतिर्लिंग की पूजा सबसे पहले भगवान शंकर ने और ब्रह्मा ने किया। ठीक है। और वो दिन कौन से दिन के नाम से जाना गया? शिवरात्रि के नाम से जाना गया। जब शिवरात्रि भी आएगी ना, शिवरात्रि के दिन ही ब्रह्मा और विष्णु सबसे पहले आदि ज्योतिर्लिंग की पूजा किए हैं। समझ रहे हो ना? और वो स्थान जहां पर आदि ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ था वो कहलाया अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश कहलाया? अरुणाचल प्रदेश। प्यारे भक्तगण, तो व्यास नारायण जी कहने लगे कि बोले, क्या कहने लगे व्यास नारायण जी? कि बोले मिथ्या का सहारा हमको नहीं लेना चाहिए महाराज। राजन आप समझ लीजिए कि माँ भगवती की माया बड़ी प्रबल है। माँ भगवती की माया जो है प्रबल है और भगवती ही संसार का कल्याण करने वाली है। उस भगवती के सानिध्य में ही सब रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश भी। उस महेश का प्राकट्य भी माँ भगवती की इच्छा से ही हुआ है। समझ रहे हो ना? हाँ प्यारे भक्तगण, माँ भगवती की आराधना ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं और माँ भगवती की आराधना सारे राक्षस भी करते हैं। प्यारे भक्तगण समझ रहे हो ना? आगे कथा में बताया गया, माँ भगवती की विधिवत पूजा के बारे में बताया गया है। भगवती की पूजा विधि पूर्वक करना चाहिए। समझ रहे हो ना? भगवती की माया बड़ी प्रबल है। भगवती की माया से देखे ना, ब्रह्मा और विष्णु लड़ने लगे। ब्रह्मा विष्णु आदि को भी चक्कर में डाल देती है माँ की ये जो माया है। अपनी मत के अनुसार मैंने आपको देवी की महात्मा सुंदर बताया है। जन्मेजय मनुष्यों के द्वारा उसका पार पाना बहुत कठिन है। राजा ने कहा कि बोले हे व्यास जी, आप मुझे माँ भगवती की पूजा के विधि विधान के बारे में बताइए। तब कहा सुनो। बोले मैं तुम्हें भगवती की पूजा विधान के बारे में बता रहा हूँ। सर्वप्रथम पवित्र स्थान पर भगवती की सुंदर मूर्ति स्थापना करना चाहिए। नैवेद्य पर भोजन प्रेम पूर्वक उनको भोग लगाना चाहिए। अष्टमी नवमी चतुर्दशी को कन्या पूजन करना चाहिए। जो लोग अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन नहीं कर पाते तो उनको चतुर्दशी में भी कन्या पूजन कर सकते हैं। ये देवी भाव का अपने वर्णन है। ठीक है। कौन से दिन पूजा कर सकते हैं? चतुर्दशी में भी कन्या पूजन कर सकते हैं। और विशेष रूप से कुमारी कन्याओं का पूजन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से निर्धन जो है धनवान हो जाता है। इस लोक में और परलोक में सुख को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति नवरात्र विधि का पालन करता है विधि पूर्वक, उसको सभी सुखों की प्राप्ति होती है और सब सुख भोग करके परम पद धाम को प्राप्त होता है। ठीक है। सुमेध मुनि ने उस राजा को और वैश्य को ये कथा बताई तो समाधि वैश्य और सूरत ने भी माँ भगवती का आराधना किया। आराधना करके इन दोनों का भी कल्याण हो गया। प्यारे भक्तगण, सौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं, सुन जी महाराज आप हमें कृपा करके बोले वृत्तासुर की कथा सुनाइए। हम वृत्तासुर की कथा सुनना चाहते हैं। प्यारे भक्तगण,
वित्तासुर कौन था और इंद्र ने इसका वध क्यों किया? बड़ी अच्छी प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। व्यास जी कहते हैं राजा जनमेजय से, हे जनमेजय तुम बड़े ध्यान पूर्वक कथा सुनना। त्वष्टा नाम के एक प्रजापति थे। कौन थे? त्वष्टा। वे इंद्र से द्वेष करते थे, जिसके कारण उन्होंने 3 मस्तक वाला, इंद्र उनसे द्वेष करता था। इंद्र और उनकी पटती नहीं थी, तो क्या किया त्वष्टा जी ने? एक पुत्र उत्पन्न किया। वो पुत्र का 3 मुंडी था। त्वष्टा ने जो पुत्र उत्पन्न किया उसके कितने मुंडी थे? 3 मुंडी थे उसकी। ठीक है प्यारे भक्तगण, जिसका नाम पड़ा विश्वरूप। क्या नाम पड़ा? विश्वरूप। वो अपने तीनों मुख से अलग अलग काम करता था। एक मुख से वेद पढ़ता था, एक मुख से सुरापान करता था, तीसरे मुख से समस्त दिशाओं में देखता था। वो 3 मुंडी। प्यारे भक्तगण, ये विश्वरूप जो है आगे चल करके 3 मुंडी के कारण त्रिशिरा नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्रिशिरा, त्रि मतलब 3, शिरा मतलब सिर, है ना? तो प्यारे भक्तगण, उसने बड़ा कठोर तपस्या किया इस विश्वरूप ने। ठीक है, और तप की वृद्धि देख करके इंद्र भयभीत तो हो गया, डर गया, कहिए इंद्रलोक पर कब्जा ना कर ले ये विश्वरूप त्रिशिरा जो है। ऐसा कह करके अप्सराओं को भेजा उसके तपस्या को भंग करने के लिए। अप्सराएं जो है तपस्या भंग नहीं कर पाई, परेशान हो गई। अब इंद्र ने देखा कि बोले ये तो तपस्या से जाग ही नहीं रहा है। इंद्र को क्रोध आया और इंद्र क्रोध में आ करके अपने ऐरावत में बैठ गया, और ऐरावत पर बैठ करके इंद्र जो है अपनी तपस्या कर रहा था। त्रिशिरा जो है, तो उस त्रिशिरा के पास आया, विश्वरूप के पास, और तपस्या करते हुए उस त्रिशिरा का वज्र से इंद्र ने उसके ऊपर प्रहार कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? त्रिशिरा का, मर गया ये। प्यारे भक्तगण, इंद्र ने देखा ये मरा है कि नहीं, ऐसा विचार करते हुए एक बढ़ई को बुला लिया, और बढ़ई को बुला करके उसने क्या किया? बढ़ई को कहा कि इसके शरीर को काट काट के तू यज्ञ भाग का भोग देकर शीर्ष कटवा दिया। बढ़ई को यज्ञ का भोग दिया और कहा ये राक्षस का जो शरीर बचा हुआ है उसको भी तू काट दे, हाँ? और चारों दिशाओं में उसके रक्त को डाल दे। प्यारे भक्तगण, शीश को कटवा दिया, और शीश को कटवाया जैसे ही जिस मुख से वो वेद पढ़ता था उस शीश को जब काटा उस बढ़ई ने, तो वहां से क्या निकला? कपिंजल नाम के पक्षी निकले वहां से। ठीक, जिस मुख से वो 10 दिशाओं को देखता था उस दिशा में जब वो उस दिशा वाले सिर को जब काटा गया तो वहां से तितर निकला, तितली। जिस मुख से वो मधुपान करता था उसको जब काटा गया तो वहां से गौरैया पक्षी निकली है। पुत्र के वध का समाचार सुन करके त्वष्टा मुनि बड़े बेचैन हो गए, परेशान हो गए। उन्होंने बहुत क्रोध किया, और जब क्रोध आया उनको, तो क्रोध जैसे आया तो अथर्ववेद के मंत्रों से उन्होंने अत्यंत अद्भुत यज्ञ किया, और यज्ञ किया तो उस यज्ञ से उसने एक पुत्र पैदा किया। पुत्र जो पैदा हुआ वो देखते देखते विशाल पर्वत वाला हो गया। ठीक है, विशाल पर्वत वाला हो गया, और विशाल पर्वत वाला जैसे हुआ तो उसने कहा, पिताजी आपको प्रणाम है, बताओ मेरा नाम क्या होगा, मेरा काम क्या होगा? तो कहा तुम्हारा नाम होगा वित्रासुर। क्या होगा? वित्र होगा, आगे चल करके तुम वित्रासुर कहलाओगे। हे पुत्र, तुम्हारा एक और भाई था विश्वरूप, जो त्रिशिरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, उसको इस इंद्र ने मार डाला। तुम अपने भाई की प्रतिशोध का बदला लो। ऐसा सुंदर कहा। प्यारे भक्तगण, वित्रासुर ने पिता की आज्ञा पा करके इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दिया, और देवलोक पर आक्रमण करके सारे देवताओं को परास्त कर दिया। ब्रह्मा जी की तपस्या करके वृत्तासुर जो है अजय हो गया। अब ब्रह्मा ने वरदान दे दिया, तुम्हारा वध कोई नहीं कर सकता, तुम्हारा वध कोई नहीं कर सकता कह करके वरदान दे दिया। किसने? ब्रह्मा जी ने।
प्यारे भक्तगण, इसके पश्चात अजर अमर हो गया ये वृत्तासुर जो है, कोई वध नहीं कर पाएगा। ऐसा कहा तो वृत्तासुर का पाप और बढ़ गया, अत्याचार और बढ़ गया। सारे देवता घबरा गया, भक्त किसकी शरण में जाए, किसकी शरणागति स्वीकार करें। प्यारे भक्तगण, सारे देव जो है ब्रह्मा की शरण में आए। ब्रह्मा शिव के पास आए। शिव जी ने कहा अब तो इसका समाधान केवल नारायण ही निकालेंगे। सारे लोग भगवान नारायण के पास चले आए और नारायण के पास आकर के प्रार्थना की, हे प्रभु आप ही हमें इस वृत्तासुर से बचा सकते हो। हमारा इंद्रलोक छीना गया है, आप ऐसा कुछ करिए कि हमारा इंद्रलोक हमको वापस मिल जाए। भगवान नारायण ने कहा वृत्तासुर की मृत्यु केवल उसके हाथों ही होगी जो उसकी नाभि में छुपे हुए विष्णु के चक्र को निकाल लेगा। उसकी मृत्यु इतना आसान नहीं है। हे देवताओं, तुम लोग भयभीत मत होइए, मैं आपको वृत्तासुर की मृत्यु का उपाय बताता हूं। सुनो, देखो, आप सबको मां जगदम्बा की आराधना करनी होगी, सबको शिवा की शरण में जानी होगी। और मां उस शिवा भगवती की शरण में जब जाओगे तो मां भगवती योग माया का सहारा लेकर के वृत्तासुर को मोहित करेगी। अब मोहित करेगी तो तुम उनको अपना मित्र बना लेना। वृत्तासुर तुम्हारे ऊपर विश्वास करे, ऐसा तुम करना। जब मां जगदम्बा की कृपा हो जाएगी तो मां जगदम्बा उनको मोहित कर देगी, तो तुम उनको अपने वश में कर लोगे। और वश में करने के बाद विश्वास जब तुम उसका जीत लोगे तब इसकी मृत्यु हो सकती है, अन्यथा तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। भगवती की बड़ी सुंदर इन सब ने स्तुति किया। त्वं सर्व विश्व जननी परिपालयस्मान् पुत्रा निमाति है पतितान निहरि पुसंकटेस्मिन्। हे मां जगदम्बा, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थाम। सब आराधना करने लगे, हे मां आप हमारी रक्षा करो, आप कल्याणी हो। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थाम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां आप हमारा कल्याण करो, प्रकट हो जाइए। सारे देवताओं ने जब मां का सहारा लिया, देखो जब हम दुनिया से हार जाते हैं ना तो हम मां की शरण में आते हैं, चाहे हमारी घर वाली मां हो चाहे जगदम्बा हो। देखो हमको अपनी माँ का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। घर की माँ जब प्रसन्न रहेगी तो मंदिर वाली माँ ऐसे ही प्रसन्न हो जाएगी। घर की माँ को कभी आहत मत करना, घर की माँ का दिल कभी मत दुखाना। घर की माँ को सदैव हमको प्रसन्न रखना चाहिए। प्यारे भक्तगण, सारे लोग जो है माँ की सुंदर आराधना करने लगे। आइए हम भी माँ का सुंदर आराधना करते हैं। डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, बड़ी अच्छी भजन है, आप सब साथ देना, गाएंगे सब, ठीक है। सांझ गई मंदिर में डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन। डूब चलो दिन माई डूब चलो
कि मैया दिवला बनो है, काहे की मैया दिवला बनो है, काहे कि मैया दिवला बनो है, काहे के डारे डोर मोरी मैया, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन। सोने की मैया दिवला बनो है, 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 रूपा के डारे डोर मोर मैया, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन। कौना सुहागन दिवला जरा, कौन सुहागन दिवला बनाए, कौना सुहागन दिवला जरा, कौन सुहागन दिवला जलाए, कौना ने डारे डोर मोरी मैया, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन। सीता सुहागन दिवरा जरा, सीता सुहागन दिवला जलाए, सीता सुहागन दिवरा जरा, सीता सुहागन दिवला जलाए, रामान डारे डोर मोरी मैया, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन। कहाँ बनी मोरी माई की मढ़ैया, बने मोरे माई की मडरिया, कहाँ बनी मोरी माई की मढ़ैया, बने मोरे माई की मडरिया, कौन है रखवारी मोरी मैया, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन।
बोलो अम्बे मात की जय। प्यारे भक्तगण, तो वृत्तासुर जो है, चलिए सब एक बार हाथ उठाइए और हाथ उठा के सब जयकार लगाइए, बोलो अम्बे मैया की। प्यारे भक्तगण, सारे देवता जो है माँ जगदम्बा की ध्यान लगाने लगे, आराधना करने लगे, बोले हे माँ हमारी रक्षा करो और इस वृत्तासुर राक्षस से हमारी जान बचाओ। माँ जगदम्बा प्रकट हो गई और कही कि देवताओं चिंता मत करो, तुम तो सब तो मेरे पुत्र हो और पुत्र की रक्षा करना माँ का कर्तव्य होता है। बिल्कुल चिंता ना करो तुम लोग, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। माँ जगदम्बा ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी, चिंता ना करो। मैं उस वृत्तासुर को मोहित कर लूंगी जिससे तुम सब देवताओं पर विश्वास करने लगेगा, चिंता मत करो। मैं तुम्हारे आयुध में, तुम्हारे शस्त्रों में इतनी शक्ति भर दूंगी जिससे वो मारा जा सके। प्यारे भक्तगण, तथास्तु कह करके मैया चली गई। इधर ऋषि मुनि जो है वृत्तासुर के पास आए और उनसे कहे तुम इंद्र से दोस्ती कर लो। अरे युद्ध करने से क्या मतलब, मोहित करने लगे। इंद्र से दोस्ती कर लो और युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है। युद्ध करोगे तो क्या होगा, एक पक्ष कोई मर जाएगा, एक पक्ष जीवित रहेगा, सबको दुखी होना पड़ता है। हाँ? प्यारे भक्तगण, युद्ध के बारे में बताने लगे ऋषि मुनि जो है कि युद्ध मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ? अरे युद्ध को विश्राम करो, समय में अपने घर में रहो, भोजन करो, हाँ सुंदर पत्नी ले आओ, सेवा परायण पत्नी सेवा करो और आराम करो, मित्रता कर लो इंद्र से। तो वृत्तासुर ने कहा देखो एक शर्त में मैं मित्रता करूंगा इंद्र के साथ। कौन सा शर्त में? बोले कभी मैं गीली वस्तु से न मरूं, पत्थर से न मरूं, लकड़ी से न मरूं, बाण से न मरूं, दिन और रात में न मरूं। अगर मेरी शर्त वो मान लेगा तब तो मैं इंद्र से दोस्ती करूंगा। इंद्र ने के पास आके ऋषि मुनि लोग कहे देखो भाई ऐसा बोल रहे हो। इंद्र ने कहा ठीक है। इंद्र और वृत्रासुर की मित्रता हो गई। वृत्तासुर के विश्वास को जीत लिया इंद्र ने। वृत्तासुर के विश्वास को जीत लिया। अब वृत्तासुर युद्ध करना बंद कर दिया। एक दिन की बात है, वृत्तासुर जो है समुद्र के तट पर खड़ा था। समुद्र के किनारे खड़ा था वृत्तासुर और खड़ा था। उसी समय इंद्र ने दिमाग लगाया ये कौन सा समय है, ये अभी जो है वो संध्या, ना इसको दिन कहते हैं और ना इसको रात कहते हैं। ये दिन और रात के संयोग का समय कहा गया है, गोधूली बेला जिसको कहते हैं। वृत्तासुर जो है शाम के समय समुद्र किनारे खड़ा था। इंद्र ने दिमाग लगाया अभी अच्छा समय है इसको मारने का। इसने वरदान बोले कहा है दिन में ना मरूं ना रात में मरूं। तो उसी समय इंद्र जो है समुद्र में जो फेन होता है ना गजगजा, उसको उठाया और उसको उठा करके फेन को उठाया, क्योंकि फेन ना तो गीला होता है, ना सूखा है, ना लकड़ी है, ना पत्थर है। फेन को उठाया और माँ भगवती का आराधना करने लगा। हे माँ भगवती आप आइए। देवी उस जल में फेन के रूप में प्रकट हो गई माँ जगदम्बा जो है, और फेन के रूप में प्रकट हो गई। और फिर इंद्र ने भगवान श्रीहरि से युक्त उस वज्र को जल में ढक लिया और इंद्र ने उसी वज्र को चला दिया और वृत्तासुर का संहार हो गया। उसी फेन को वज्र बना करके उसने मारा और समुद्र के फेन से वो मर गया। अब त्वष्टा जो है ऋषि है, तो ऋषि के बेटा को उसने मारा है तो क्या दोष लग गया? ब्रह्म दोष, ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। अब ब्रह्म हत्या का दोष लग गया, इंद्र जो है दुखी हो गया। दुखी होकर देवराज इंद्र स्वर्ग छोड़कर चले गए। अब स्वर्ग छोड़ करके चले गए, स्वर्ग छोड़ के चले गए तो पृथ्वी जो है सूखने लगी, नदियों में पानी सूख गया, पवन बंद हो गई, सब परेशान हो गए, क्या किया जाए? अराजकता फैल गई, अब क्या किया जाए? तब उसी समय मुनियों ने विचार किया और विचार करके नहुस को इंद्र बनाया गया। किसको इंद्र बनाया गया? नहुस को। नहुस को जब इंद्र पद मिला तो इंद्र की पत्नी सची
इंद्र की पत्नी का क्या नाम है? सची, है ना। सची को पास बुला के कहा कि मैं तुमको प्राप्त करना चाहता हूं। प्यारे सची जो है घबरा गई, और सची घबरा करके बृहस्पति के पास चले गई, गुरुदेव मेरी रक्षा करो, वो नहुस तो मुझे प्राप्त करना चाहता है, छीनना चाहता है, मैं उसके पास नहीं जाना चाहता। प्यारे भक्तगण, बृहस्पति जो है कहा कि चिंता मत करो, तुम देवी की आराधना करो। और सची जो है माँ देवी की आराधना करने लगी। भगवती माता प्रसन्न हो गई और इंद्र का दर्शन करवाती है सची को। तो इंद्र ने कहा सची चिंता मत करो, नहुस के पास जाकर के तुम कहना कि सारे देवताओं के पास रथ है, तुम्हारे पास रथ नहीं है, तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो 7 ऋषि, 7 ऋषियों के सिर पर बैठ करके चढ़ करके आओ और मुझे प्राप्त कर लो। क्या कहा? 7 ऋषियों का रथ बना करके मेरे पास आओ और मुझे ले जाओ। समझ रहे हो ना? ऐसे करना, और ऐसा तुम करोगे तो 7 ऋषि गुस्से में आके श्राप देंगे, फिर मैं तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाऊंगा, मैं इंद्र बन जाऊंगा। तो आ करके सची जो है नहुस के पास गई। नहुस से कहती है रुको, मुझे प्राप्त करना है तो तुम पहले रथ का निर्माण करो। बोले कौन सा रथ? 7 ऋषियों को बुलाओ और 7 ऋषियों की मुंडी में सिर में बैठ करके आओ और मुझे ले जाओ। नहुस ने 7 ऋषियों का आवाहन किया, और नहुस ने जब 7 ऋषियों का आवाहन किया, और जैसे 7 ऋषियों का जब आवाहन किया तो 7 ऋषि आए, और 7 ऋषि जैसे वहां पर आए प्यारे भक्तगण, तो 7 ऋषियों के सिर पर बैठ करके जाने लगा ये नहुस जो है। अब नहुस ऊपर बैठा है सिर में, और क्या कहने लगा? सर्प सर्प, ऐसा सर्प मतलब जल्दी चलो जल्दी चलो। इसे सुन करके ऋषियों को क्रोध आ गया। क्रोध जैसे आया तो श्राप दे दिया, नहुस तू सर्प बन जा। श्राप देने से नहुस जो है तत्काल सर्प बन गया, और सर्प जैसे ही बना तो प्यारे भक्तगण तत्काल सर्प के रूप में वो बन करके चला गया, और नहुस का पतन हो गया। उसी इसके पश्चात देवराज इंद्र को ससम्मान लेकर के आए और उनको वापस राजा बनाए। प्यारे भक्तगण, इस प्रकार से सुंदर माँ भगवती की कृपा से इंद्र को इंद्रलोक पुनः प्राप्त हुआ। व्यास जी कहते हैं कि देखो राजा, व्यक्ति को शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, ये विधि का विधान है, इसमें कोई संशय नहीं है। 12 अध्याय में पवित्र तीर्थों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो जल वाली नदियां होती है वो समुद्र में जाकर के मिलती है, परम पुण्य देने वाली होती है ये नदियां जो है। ऐसे नदियों में स्नान करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। सावन और भादो में, कौन से महीने में? सावन और भादो, इन 2 महीनों में नदियां जो है रजस्वला होती है, क्योंकि उनमें वर्षा का पानी मिलता है, प्रवाहित होता है। क्षेत्रों में कहा गया है कि बोले पुष्कर और कुरुक्षेत्र, धर्मारण्य, प्रयाग, नैमिषारण्य ये अत्यंत पवित्र तीर्थ है। उसी तरह श्रीशैल, सुमेरु और गंधमादन ये भी पवित्र पर्वत है। सरोवरों की बात कही जाए तो मान सरोवर जो है श्रेष्ठ सरोवर कहा गया है। अगर आश्रम की बात किया जाए जन्मेजय, तो श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? बद्री आश्रम, वामन आश्रम, सतयुग आश्रम। जो भी यहाँ तपस्या करता है वह उसी के नाम से आश्रम प्रसिद्ध हो जाता है। इस प्रकार राजन, इस पृथ्वी लोक में अनेक पवित्र स्थल है। इस सब तीर्थों में जाने से मनुष्यों का कल्याण हो जाता है, और इन तीर्थों में जाने के बाद मनुष्य शुद्ध हो जाता है। हे राजन, तीर्थ तो केवल शरीर को शुद्ध करता है, अंतःकरण धोने की सामर्थ्य नहीं है। अंतःकरण धोने की सामर्थ्य केवल भगवती की कथा में है, भगवती की आराधना में है। यदि वो तीर्थ मन को शुद्ध करने में समर्थ होता, कौन? गंगा। गंगा में नहाने से केवल तन धुलता है, मन नहीं धुलता। और मन को धोने के लिए सबसे अच्छा स्थान कौन है? देवी भागवत की कथा। देवी भागवत की कथा तुम रसपान कर रहे हो, जो चित्त को शुद्ध करता है राजन। ऐसा सुंदर भगवान व्यास जी ने क्या कहा? भगवान व्यास जी कहने लगे, किसको किसको कहने लगे? जन्मेजय को कहने लगे। प्यारे भक्तगण, आगे के अध्याय में
विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी की बैर की कथा आती है। समझ रहे हो ना? किसकी कथा आती है? विश्वामित्र और वशिष्ठ के बैर की कथा आती है। महाराज ने कहा, जन्मेजय जी को सुनाने लगे व्यास जी कथा के, बोले हे राजा, पूर्व काल में इस कथा को सुन करके बड़े बड़े महात्मा का भी कल्याण हो गया। इस कथा को और किसने सुना था? बोले माँ भगवती की इस दिव्य आराधना, दिव्य कथा को नारद जी ने सुना था अपने पिता ब्रह्मा से। और किसने सुना था? सुत जी महाराज ने सुनाया था, सौनक आदि ऋषियों को सुनाया था। प्यारे भक्तगण, इस प्रकार से ये कथा जो है अत्यंत पतित पावन कहा गया है देवी भागवत की जो कथा है। देखो, कथा जो होती है ना, हमारे मन की व्यथाओं को दूर करती है। हमारे मन में जो व्यथा होती है उसको दूर करती है, और कथा में बिल्कुल हमको पहुंचना चाहिए, आना चाहिए। हमारे अंदर छुपे हुए अहंकारों को ये कथा जो है दूर करती है। एक बार की बात है, एक गांव में कथा हो रही थी, और एक गांव में जब कथा हो रही थी तो वहां पर एक संत महात्मा कथा कर रहे थे। और संत महात्मा जो है कथा कर रहे थे, तो कथा करते करते उनके मुंह से निकल गया कि मेरे मुंह से गंगा की धार बह रही है, सब आओ और डुबकी लगाओ। तो वहां एक श्रोता बैठा था। अब वो श्रोता जो है सोचा, अरे बाप रे, महाराज जी कह रहे हैं मेरे मुंह से गंगा की धार बह रही है, तो क्यों न मैं प्रयाग जाने वाला हूँ, इलाहाबाद पिता की हड्डी रखी है ठंडा करने, तो वहां ना जाके मैं महाराज जी को दे दूंगा, महाराज जी उसे खा लेंगे, क्योंकि वो तो कह रहे हैं ना मेरे मुंह से गंगा की धार बह रही है, और मेरे पिता की हड्डी को खा लेंगे, मेरे पिता तर जाएंगे। वो श्रोता घर आया शाम को। वो श्रोता जो है घर आ गया शाम को, और शाम को घर आया और उसके पिता की हड्डी रखी थी। क्या रखी थी? पिता की हड्डी। उसको चूरा चूरा किया हो, और पिता की हड्डी को चूरा चूरा किया, और चूरा चूरा किया कैसे चूरा किया? आटा का प्रसाद होता है वैसे। अब उसको एक कग्गज में डाल दिया, और कग्गज में डाल के पुड़िया बना के चला गया कथा में। और कथा जैसे चालू होने वाला था तो सामने बैठा था, चालू होने वाला था कथा, उतने में हाथ उठाया, महाराज जी मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ, आपको कुछ देना चाहता हूँ, आओ बेटा तुरंत आओ, लेके आओ उसको। अब वो आया ऊपर, महाराज जी मैं आपको प्रसाद दे रहा हूँ, इसको आप खा लेना। महाराज जी सोचे प्रसाद है, खा लेते हो, समझ रहे हो ना? और प्रसाद जैसे दिया, तो प्रसाद जैसे दिया तो पेपर को खोला पुड़िया को, अब पुड़िया को खोल करके महाराज जी बिना देखे उसको प्रसाद है करके, अब ध्यान उधर है, हाँ दो 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 ऐसा करके खोले और गप से खा दिए। और खाए तो भैया वो आटा रहता तो अंदर जाता, वो तो हड्डी का चूरा चूरा कट 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 करने लगा। है क्या खिलाए हो तुम मुझको? तब वो श्रोता ने कहा, महाराज जी माइक मिलेगा मुझे, माइक दो इसको। तो माइक दिया गया, माइक पकड़ करके बोला, महाराज जी कल आपने कहा था, क्या कहा था? कल आपने बोला था कि मेरे मुंह से गंगा की धार बह रही है, तो मैंने सोचा कहाँ टिकट कटा के वहां जाऊं मैं पिता की हड्डी को ठंडा करने, आपके मुंह में ही ठूस दूं तो मेरे पिता की मुक्ति हो जाएगी, तो मैंने आपको लाकर खिला दिया। हा? तो ये अहंकार के चलते ऐसा हुआ है। महाराज जी ने क्या कहा? मैं गंगा का धार प्रवाह कर रहा हूं, मेरे मुंह से गंगा का धार बह रही है। अरे तुम्हारे मुंह से गंगा की धार कैसे बहेगी? गंगा कहां से निकली है पता है आप लोगों को? शंकर जी की जटा से नहीं, गंगा जो है निकली है वामन भगवान को जानते हो ना, राजा बलि के पास जब गए थे वामन भगवान, तो वामन भगवान जब अपना स्वरूप बनाए थे, राजा बलि को छलने गए थे भगवान। तो राजा बलि को जब छलने गए थे ना, उस समय एक पैर अपने आकार को ऐसा बढ़ाए थे भगवान, एक पैर में भगवान अतल वितल रसातल पताल को नाप लिए। एक पैर जब भगवान का गया कहाँ? स्वजन हुआ जन लोक सत्य लोक ब्रह्म लोक। अब ब्रह्म लोक में भगवान का पैर गया, उसी समय ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को धो करके उस पानी को अपने कमंडल में रख लिया, और वही से गंगा का प्राकट्य हुआ है। इसलिए तो हम लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं? चरणों से निकली है गंगा प्यारी,
जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों की मैं दर्शन पाऊं। हाँ, कहते कि नहीं कहते हैं? तो गंगा की उत्पत्ति कहां से हुई है? बोलो। गंगा की उत्पत्ति हुई है भगवान नारायण के चरणों से हुई है। हाँ? और वही गंगा को पाने के लिए भागीरथ जी ने तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद गंगा मैया प्रकट होके कही कि मेरे वेग को संभाल पाना बड़ी मुश्किल है, मेरे वेग को संभालने की शक्ति केवल महादेव में है, तुम महादेव की आराधना करो। तो महादेव की आराधना किया उसने, और महादेव की जब आराधना किया तब महादेव ने क्या किया, उस गंगा को धारण करने के लिए संसार में अपनी जटाओं को फैला दिया उन्होंने। किनको फैला दिया? जटाओं को। और जटाओं को जब फैलाया तो जटा में ही मां गंगा को लपेट लिया उन्होंने, और लपेट करके रख लिया। भगीरथ ने जब प्रार्थना किया कि हे बाबा, आप जो है माँ गंगा को मुझे दे दो, मेरे पूर्वजों की राख पड़ी हुई है, वो राख जब उस जल में स्पर्श होगा तो मेरे पूर्वज तर जाएंगे। जब प्रार्थना किया तब भोलेनाथ अपनी जटा को सामने लाए, ठीक, और जटा को सामने ला करके बाबा ने क्या किया, जटा को सामने ला करके उन्होंने जटा को निचोड़ा। ठीक है, जटा को जब निचोड़ा और निचोड़ा तब वहां से वही गंगा मैया प्राकट्य हुई। बोलो गंगा मैया की। उसी गंगा का आगमन हुआ। ठीक है प्यारे भक्तगण, आपको बता दूं मैं, गंगा मैया इतनी पतित पावन है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए 10 दिनों के भीतर, अगर कोई अपने पिता की अस्थि को गंगा में प्रवाहित कर देता है तो उनकी मुक्ति हो जाती है। और अभी महीना कौन सा चल रहा है? माघ का महीना चल रहा है, और माघ का महीना चल रहा है, माघ का महीना चल रहा है, तो माघ के महीना में गंगा में नहाने से करोड़ों पुण्य की प्राप्ति होती है। जिनकी बेटियां अगर नहीं है, जिनकी बेटी नहीं है, वो अगर माघ महीना में जाकर गंगा में डुबकी लगाए, गंगा में स्नान करे, तो हजारों बेटियों का कन्यादान करने का फल ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है, गंगा गंगा कह लेने से हमारे पाप ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए घर में बेटी हो जाती है ना, तो नाम रख दो गंगा। मरने के समय मान लो जाए, कह दिए गंगा, बेटी गंगा एतिया, ऐसा कह दिए तो बुला लिए, गंगा कह मर गए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समझ रहे हो ना? और गंगा जल का बॉटल अगर घर में है तो उसे ऐसे ही मत रखना। गंगा जल का बॉटल घर में रहता है, सबके घर में है, तो उसमें धूल धक्कड़ पड़ा रहता है। मैं देखता हूँ अधिकांश सबके घर में रहता है, कहाँ पटुआ में, है कि नहीं? अब उसमें धूल धक्कड़ लगा हुआ है, उसको साफ करो आप। और गंगा जल का जो बॉटल है उसको सुंदर साफ कर लो, और साफ करके उसकी रोज पूजा करो गंगा मैया का। उसमें चंदन लगाओ। घर में आपके पास चांदी का सिक्का होगा, छोटा सा चांदी के सिक्का को इसमें घुसा के रखो गंगा जल में, और चांदी के सिक्का को गंगा जल में घुसा करके रखो और आरती करो। और आरती करोगे रोज, और घुसा के इसमें रखोगे और आरती करोगे तो अवश्य ही आपको, प्यारे भक्तगण, आपके घर में हमेशा लक्ष्मी की आगमन बनी रहेगी। लक्ष्मी कभी नाराज होकर नहीं जाएगी। प्रैक्टिकल करके देखना। घर में गंगा जल का बॉटल अगर है तो कुछ मत करना, छोटा सा चांदी का सिक्का होगा, उसको अंदर डालना है ना, और रोज उसकी पूजा करना, चंदन लगाना। लक्ष्मी मैया आपके घर से कभी रूठ करके नहीं जाएगी। लक्ष्मी मैया की कृपा और आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, याद रखना। तो माघ महीने में गंगा में स्नान करने से बड़ा सुख की प्राप्ति होती है ना। और आज तारीख कौन सा है? 22 तारीख है। आज के दिन ही हमारे अयोध्या में राम जी की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, और राम की सुंदर
उस छवि को स्थापना किया गया वहां राम जी के मंदिर में। किया गया था कि नहीं किया गया था? हाँ। तो आप लोग अभी क्या करना, शाम को जल्दी घर जाना आज, और जा करके आप लोग कम से कम कितने दिया जलाना आप लोग? कम से कम आप लोग 24 दिया जलाना। भगवान के कितने अवतार हैं? 24 अवतार हैं। और राम की जो प्रतिमूर्ति बनी है उसमें भगवान के अवतारों की छवि चिन्हित किया गया है। मूर्ति में देखना, आप अयोध्या गए होंगे तो देखना आप लोग, ठीक है? तो आप लोग क्या करना, भगवान के 24 अवतार हैं तो 24 दिया अपने घर पर राम जी के नाम से आप लोग अवश्य जलाना। इससे होगा क्या? सुख शांति की प्राप्ति होगी, ठीक है? हमारे बीच भी राम जी लक्ष्मण जी आने वाले हैं, ठीक? एक बार सब जयकारा लगाते हैं, बोले रामचंद्र भगवान की जय। आइए राम जी का भजन करते हैं, और इस भजन के करते तक आप लोग आरती की तैयारी कर लीजिएगा। हाँ? ओ राम आएंगे तो अंगना पधारूंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ओ मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे।
झोपड़ी के भाग भूल जाएंगे राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग भूल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग भूल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, ओ राम आएंगे। राम आएंगे, ओ राम आएंगे। राम आएंगे। ओ राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की। जय। तो आइए सब अपने अपने स्थान में खड़े हो जाइए। आइए राम जी का एक और बड़ा प्यारा भजन, सबको झूम के नाचना है, इसमें नृत्य करना है। मुझे ये चीज जो है बड़ा दुख लगता है कि हमारे भेंडरी गांव के भक्त लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। खड़े होकर नाचना चाहिए, सबको नृत्य करना चाहिए, ताली बजाना चाहिए। राधे राधे। आइए श्रीमद् देवी भागवत की इस चतुर्थ दिवस पर जय मां शीतला सेवा मंडली ग्राम राखी द्वारा बड़े सुंदर दिव्य श्रीमद् देवी भागवत पर 501 रुपए की द्रव्य राशि समर्पित हुई है। बोलो उनके श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय। आइए राम जी का बड़ा प्यारा भजन, सबको झूम के नृत्य करना है, फिर आरती करेंगे, ठीक है।
अवधपुरी के राजमहल ओ अवधपुरी के राजमहल जन्मे चारो भैया जन्मे चारो भैया सब नाचे झमाझम ताता थैया थैया 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 नाचे झमाझम ताता थैया पे नाचे झमाझम ताता थैया थैया अवधपुरी के राजमहल अवधपुरी के राजमहल जन्मे चारो भैया जन्मे चारो भैया सब नाचे झमाझम सब नाचे झमाझम ताता थैया थैया
जय जय श्री राम। बोल सियावर रामचंद्र की हर हर महादेव जय भवानी। जय भवानी। चलिए आइए आरती की ओर प्रस्थान करते हैं, सभी सामने आ जाएंगे। बड़े सुंदर आज राम जी की भी आरती होगी साथ पहले, फिर अम्बे जी की आरती होगी, ठीक है। बोल राजा रामचंद्र की। आइए पहले राम जी की आरती करते हैं, उसके बाद माता जी की आरती होगी। बोले रामचंद्र भगवान की जय। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, 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 हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो प्रभु तन मन मारो, आरती उतारो प्रभु तन मन मारो, आरती उतारो प्रभु तन
हनुमत के मनवारी। राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा नित शिव जी गाए। सुन सुन निज मन को संवारो, तेरा राम तेरी आरती उतारो। तेरा जरा आरती उतारो, तेरा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो प्रभु तन मनवारो, आरती उतारो प्रभु तन मनवारो। आरती उतारो प्रभु तन मनवारो, आरती उतारो प्रभु तन मनवारो। तेरा जरा आरती उतारो, तेरा राम तेरी आरती उतारो। तेरा जरा आरती उतारो। तेरा राम तेरी आरती उतारो। आइए अब मैया जी की आरती करते हैं सभी लोग मिल करके बड़े भाव से और तन और मन से हमको माँ शीतला जगदम्बा और देवी भागवत महापुराण की आरती जो है करना है। तो एक आरती जो है माता जी के पास लेके चले जाइए और सुनील बाबू जी आप जो एक आरती आप सदा भवानी दानी, सदा भवानी दानी। सन्मुख रहे गणे, पांच देव मिले रक्षा करे। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। बोल भवानी मैया की। जय हो।
बिरिया अरे भगत हो आरती माई दुई बिरिया अरे भगत हो आरती माई दोई बिरिया पान सुपारी ध्वजा नारियल हो माई दुई बिरिया पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल दोई बिरिया पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल दुई बिरिया पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल दोई बिरिया धूप कपूर चढ़े चुनिया धूप कपूर चढ़े चुड़िया धूप कपूर चढ़े चुनिया माई दोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दुई बिरिया अरे भगत हो आरती माई दोई बिरिया लाल बरन सिंगार करे माई दुई बिरिया लाल वरण सिंगार करे माई दोई बिरिया लाल बरन सिंगार करे माई दुई बिरिया लाल वरण सिंगार करे माई दोई बिरिया मेवा खीर सजी धनिया देवा केर सजे धरिया मेवा खीर सजे धनिया माई दोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दुई बिरिया अरे भगत हो आरती माई दोई बिरिया पाँच भगत मिल जस तोरे गावे माई दुई बिरिया पांच भगत मिल जस तोरे नाम माई दोई बिरिया ओ पाँच भगत मिल जस तोरे गावे दाई दुई बिरिया पांच भगत मिल जस तोरे नाम माई दोई बिरिया विपत कटोगी केश्वर की विपत कटोगी केश्वर की माई दुई बिरिया अरे भगत हो आरती माई दुई बिरिया अरे भगत हो आरती माई दोई बिरिया
के त्रिहार राधा वसंत हृदयार वृंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला उलताए काले बाल माला इतने से खराए गंबराए गंबराए नमः शिवाय हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राधे परिक्रमा कर लेंगे एक बार अपने स्थानों पर। जे तीर्थानि विचरन्ति स्थानि कंगणः ते खाग् शस्त्रयोर्जने